फिर एकदम तो ऐसा होया कि आप सोशल चीज़ों पे, सोशल मुद्दों पे जो चल रहा है समाज पे, उस पर आपने बहुत खुल के बोलना शुरू करा। तो एकदम से क्यों करा आप डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके एकदम से आपने जंप इतना बड़ा क्यों कर लिया? मतलब जो भी आप करो बढ़िया काम करो, मेरा ये मानना है। पैसे के लिए मैं और 70 काम और कर लूंगा, है एक ना? मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आप ब्राह्मणवाद तक के प्रॉब्लम है। ब्राह्मणवाद क्या है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ द ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण। आपने नहीं लगता कि कोई भी कोटा है या कोई भी प्रायोरिटी है वो गरीबी बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि जात के बेसिस पे? तो जैसे अगर मान लो कोई गरीब ब्राह्मण है और जो कोई गरीब दलित है, गरीबी दोनों झेल रहे हैं, लेकिन वो जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में सारे ही जनरल कास्ट के लोग हैं। बॉलीवुड में कोई दलित एक्टर बताओ या कोई दलित फिल्म मेकर बताओ। मैंने अपने लाइव आंखों से देखा है एक केस कि मैं अभी भी चमार कहते हो मेरा डर है, क्यों अगला ऑफेंड हो जाए चमार कहते हैं। किसी को ऊपर माना गया, किसी को नीचा माना गया। तो जिसको आप नीचा मानते हो उसी बात को तो आप स्लर की तरह यूज करोगे। मतलब आप हिंदू विरोधी नहीं हो हैं? तो लोग मतलब हिंदुइज्म तो बेटर होगा ना। अभी तो हिंदुइज्म के ऊपर दाग है ये। सीजेपी पे कैसे ट्रस्ट करे लोग? अच्छे लोग आने चाहिए ना राजनीति में। वो पर बिलीव कैसे करे कि अच्छे लोग हैं? अच्छे लोग तो राघव चड्ढा जी ने कितने साल, वो तो बहुत सारे हैं। वो तो हर एक पार्टी को, तो बीजेपी की पूरी वॉशिंग मशीन चलती है। तो अगर इंटेंशन हो तो चीजें बहुत आसान है। केवल और केवल कमी है कि पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं। आप नुमानो हो कि कहीं ना कहीं हम भी बहुत सारी चीजों के लायक नहीं। सरकार का जो काम है, सरकार थोड़ी ना ये कह सकती है अरे यार छोड़े यार ये पब्लिक ही खराब है, हमें कुछ नहीं करना। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर हट जाओ, फिर और किसी को बनने दो। लेकिन क्या ये सही है कि किसी किसान को प्याज के लिए 1 रुपया मिले पर किलो? वो एक यादव कथावाचक था, हाँ। उसने कथा पढ़ दी, उसका सर मुंडवा दिया और उसके ऊपर फिर ब्राह्मणी का मूत्र डाल दिया। अपना छोड़ दो ना यार। 3500 साल से आप रिजर्वेशन लिए हुए हो इस चीज की। हम ही कथा सुनाएंगे, सुनाने दो ना यार, किसी को क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ। राम राम जी, आप सारा ने द निशा शर्मा शो देसी बोलबाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा शर्मा, बहुत दिनों के बाद एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज भाई जो हमारे गेस्ट हैं वो एक राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, जिनके एज डायरेक्टर 2 फिल्में भी आ चुकी हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत चर्चित, दरारे और ओपरी बराई। और सामाजिक मुद्दे न लेके वे हमेशा एक अलग विचारधारा रखे हैं, जिसकी वजह से वो फेमस हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। और सीजेपी कॉकरेज जनता पार्टी के वन ऑफ द स्पीकर भी हैं, विजेता दहिया जी। राम राम सर, कैसे हो आप? राम राम निशा, मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बहुत कैसे हो? मुश्किल टाइम मिला है सर आपका। औपचारिकता खत्म हो गई, वापा नॉर्मल होकर बात करेंगे। बिल्कुल। कैसे हो सर, कैसा चल रहा है अभी सब कुछ? बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये तो एकदम से ये जिम्मेवारी आ गई थी मेरे, खुद दे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मतलब इतने कॉल वॉलिंग आने मगा हुई। बहुत ड्रास्टिकली, जैसे मैं आपने एज डायरेक्टर ही जाना करू थी, हाँ। फिर एकदम तो ऐसा होया कि आप सोशल चीजों पे, सोशल मुद्दों पे जो चल रहा है समाज पे, उस पर आपने बहुत खुल के बोलना शुरू करा। ठीक है, फिर एकदम से सीजेपी आप उसके स्पीकर हो, अभी के लिए उनके लिए बोल रहे हो, आप वक्ता हो। तो एकदम से क्यों करा आप डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके एकदम से आपने जंप इतना बड़ा क्यों कर लिया? मैं एकदम तो कुछ ना, जैसे फिल्म बनाई थी दरारें, हाँ, ओपरी पर आई, हाँ। तो बढ़िया चली। हम्म। फिर उसके बाद ये था कि भाई प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये विवेक और डायन वाली बनाओ, हाँ, विवेक चुड़ैल वाली बनाओ। हाँ, मगर भाई ये क्या फिल्म थी, इसकी या कहानी थी, अगर ली कोई और बना दो, हाँ, अगर ली बढ़िया बनाऊंगा। फिर ओलना ना गैंगस्टर वाली बना लो। हाँ, मगर यार ये सारे काम तो मैं अपने मन के लिए करता हूँ, कि भाई अपनी मन मर्जी के लिए, कि भाई मजा है काम में। हाँ, 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 तो फिर वही साथ में जैसे ध्रुव के लिए लिखता ही था, तो फिर मैं उसमें बिजी हो गया। हाँ। फिर कुछ बातें ऐसी लगी कि भाई बोलनी चाहिए, है ना, जो मैं उन वीडियोस वगैरह में भी हम नहीं कर हम्म, पाते थे बात। हम्म, तो वैसे ही बस मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे। हम्म, अभी फिर लोग थोड़ा जानने लगे। ध्रुव ने कही कि भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी है विजेता, हम्म, इसका तो कर ले स्पोक्स पर्सन का, हाँ, क्योंकि ये जरूरत होती है कि भाई सही तरीके से बात रखी जा सके कि बिल्कुल। इनका क्या मिशन है क्या नहीं। हम्म। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो आप मतलब जैसे आपने एक्टिंग भी करी है, हाँ। डायरेक्शन भी करी है, तो वो पैशन था या मतलब आपने, आपका बोलना एक जो है ना, स्पीकर अच्छे हो आप, मैंने देखी आपकी वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, तो आप हमेशा तो ये चीज करना चाह रहे थे आपने कि ठीक है मैं, ना मेरा वो थॉट ऐसा, है तो मैं शेयर करूं? ना वो ऐसा नहीं है कि मतलब फिल्म और नहीं बनानी, बनानी है। बनानी है। पर मेरे को बहुत ज्यादा ये नहीं है कि भाई बनानी है या हाँ, बहुत सारी बनानी है। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी ने भाई अपनी जिंदगी में
जो अगर 6-7 भी फिल्म बना दी तो वे भी बतेरियां बहुत बढ़िया है। मतलब जो भी आप करो बढ़िया काम करो, मेरा ये मानना है। और एक चीज वो नहीं होना चाहिए कि भाई बस पैसे के लिए मैं और 70 काम और कर लूंगा। वैसे आपने इंजीनियरिंग करी है हाँ वैसे इंजीनियरिंग कर तो ये क्या हो गया सर? नहीं ये सवाल था असल में जब था कि जब इंजीनियरिंग क्यों करी, हाँ। तो ये इंटरेस्ट था हरदम तो ये था। हाँ ठीक है ना, इंजीनियरिंग पर में क्यों कराया आप? वो है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली तो है, हाँ तो फिर नो है कि इंजीनियर चाहे डॉक्टर हाँ और कुछ तो घर मैंने वाले के होया भी समझ असल में में ना यही आते। करा था, हाँ डॉक्टर यही बनना होया है, करता। इंजीनियर हाँ बनना है, दो तो चार घर वाले ऑप्शन। की भी कंसर्न ठीक थे कि भाई मिडिल क्लास उस स्टेज पे होना है कि एक गड़बड़ होगी तो हाँ आप हो सके वापस गरीब हाँ उसमें आ जाओ, बिल्कुल जीरो और पे आ थोड़ा सा जाओ। बेटर हो जाए तो आप ऊपर चले जाओ। तो मिडिल क्लास हमेशा उस फ्रेजाइल से पोजीशन में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये है कि इंजीनियरिंग कर ली, थोड़े थे प्लेसमेंट होगी, कॉलेज में थे हम्म दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, हम्म तो विप्रो में हुई थी और एक रैनबैक्सी में, तो रैनबैक्सी ज्वाइन करी थी, हम्म तो वहाँ पे जॉब करी। हम्म। फिर ये हो गया कि ना यार यार तुम तो इतना करा फिर नौ दफ्तर से पाँच है। आना जाना ये वो। हाँ, फिर ये है कि एक बार आपके पास पैसा आने लगे, इतनी आप सैलरी वगैरह, फिर ना आपके और दिमाग चलते हैं कि यार अच्छा हाँ कैसे करे, फिर थोड़ा रुपया जोड़ फाइनेंशियली लिया, कहाँ से करें? है हाँ ना, थोड़ा रुपया इकट्ठा कर लिया, हाँ फिर बॉम्बे चले गए। हाँ। तो इस टाइप से फिर अलग अलग चीजें हुई। तो आप ध्रुव राठी जी खातर लिखा करो मेरे ख्याल से हाँ हाँ कुछ। हाँ। तो वहां क्यों कर आपका मतलब ये काम बना? चलो पूरा ही बताऊंगा, जैसे रैनबैक्सी छोड़ के मैं बॉम्बे चला गया था ठीक है। कि भाई वहां पे देखते हैं क्या है। हाँ फिर उड़े लगे कि यार ये तो हमारे पिक्चर है, पसंद नहीं आ रही एक तो, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सोचा करूँ कि कुछ उसमें आर्टिस्टिक सी बात हो, कुछ ये होगी भाई समाज में कुछ ढंग का संदेश दे, हाँ हाँ एंटरटेनिंग भी हो। बिल्कुल। मगर एक तो पिक्चर मैंने पसंद नहीं आ रही, और ऊपर से जो रोल दे हैं ये 2-3 मिनट का रोल, उस तो लाइन में लागे रहो और वो, हाँ मगर यार ये तो नहीं बात बनेगी। हाँ ठीक, क्योंकि बचपन से ये था कि लिटरेचर पढ़ा करते, हाँ ठीक है, टैगोर, प्रेमचंद, चार्ल्स डिकेंस, सारा हाँ कुछ, तो ये था जो करें बढ़िया करें। हम्म तो फिर वहां से एक फिल्म वर्कशॉप कर ली थी 7-8 क्लास की, हम्म वीकेंड वर्कशॉप, तो थोड़ा फिल्म बनाने का आइडिया हो गया। हम्म तो वापस आए, फिर सोचा कि फिल्म बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखी दरारे की। हम्म। फिर लगा कि ना यार ये तो ना बात बने क्योंकि काफी पैसा चाहिए और वो, हाँ ठीक है, और घर वालों से ऐसे ले नहीं सकते थे कि घर हाँ वाले से तो ये था कि मना बनाने दो मना कुछ ना हाँ चाहिए। अना तो अपनी अपने वाली जो थोड़ी पिछली सी जनरेशन थी ना हाँ वो ये हाँ मांगा भी ना करती ईब के थोड़े हो जाए पॉकेट मनी मिलेगी हमने ना मिला कर रहती। ना फिर उनका मतलब मेरे फादर के ये बताता है कि ये यो काम करेगा, ये क्या मतलब हाँ हुआ। हाँ तो फिर दोबारा सोचा कि यार एक और नौकरी लेनी पड़ेगी, फिर हम्म एसएससी का एग्जाम दिया, सीजीएल, हाँ वो क्लियर होया। हम्म फिर विदेश मंत्रालय में नौकरी ज्वाइन करी, हम्म तो 3-3.5 साल के आसपास उड़ा काम करा। हम्म फिर वो नौकरी करके वहाँ छोड़ दी, फिर दरारें बनाई। हम्म, फिर दरारें रिलीज ना हुई थी, हाँ तो फिर हो गया यार ईब क्या करें बना तो तो ली। तो फिर एक और तीसरी नौकरी ली एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ ठीक है, वहाँ पे फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, वो तो मैंने 2-3 महीने करी थी। हाँ फिर ये ध्रुव का पता चला कि ये ध्रुव ने राइटर चाहिए, हाँ तो ईमेल करा था मैंने, हम्म तो बस ध्रुव के साथ लिखना स्टार्ट हो गया। हम्म फिर ये है कि दरारें भी रिलीज हो गई हम्म और वो बढ़िया भी चल गई। हम्म, फिर स्टेज वालों ने कही कि अच्छी चल रही है, अगली बनाओगे कि। हाँ फिर एक स्क्रिप्ट मैंने पहले थे लिख रखी थी ऊपरी पराई की, हाँ हाँ हॉरर। तो फिर ऊपरी पराई बनाई, वो भी बहुत अच्छी चली, अवार्ड्स हम्म वगैरह भी मिले। हम्म। तो बस इस तरीके से घना घना घूम गा रहे हो वो आप है हैं? ना, आवारा भागा जोका हूँ बस वो बात है। मतलब ये अगला स्टेप भी आपका कुछ भी हो सके बनना हैं? नहीं पता आपने पॉलिटिशियन बनना है? ना 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 ना। नहीं। वो असल में ना मेरी जो प्रवृत्ति है ना वह थोड़ी अलग टाइप की है। हाँ एक नेता है, नेता ने ना पब्लिक के पीछे पीछे चलना पड़ा है, ठीक है, पब्लिक जो चाहोगी उस हिसाब से बोलना पड़ेगा, हम्म है ना, ना तो लोग एकदम से हंगामा कर देंगे, अरे ये क्यों बोल दिया, वो नेता करा करे ना, अरे नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, ओके ओके। हाँ हाँ। तो मेरी वैसी आदत है नहीं, मेरा थोड़ा है एक लेकिन जैसे मैंने थिंकर आपकी वाला रील। दिमाग, और वो कि भाई मैंने जो कहना है हाँ वो हाँ कहना है, समाज ना आगे बढ़ाओ। हाँ। तो मेरा थोड़ा उस टाइप का ज्यादा है। लेकिन जैसे मैंने आपकी रील देखी आप तो को ये नेता कितने खड़े हुए कुछ हो बोल दे। हाँ तो हाँ, ना वो फिर दिमाग को ना ना उनमें फिर माफी मांगे हैं। और मेरा ये है कि भाई अगर मैंने नौ लाख गया कि कुछ गलत नहीं है, हाँ भाई कोई नाराज होगा तो होएगा, हाँ है ना, जब तक कोई ये है ना बदलाव तो जब आओगा जब भाई अगर आप मैं ये चाह रहा हूँ कि निशा में ये बात गलत है, तो मैं पहला कहूंगा निशा हट भी होगी, और बदलाव तो उससे था होगा। हम्म ये मैं नहीं सोचू कि भाई कोई कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, तो नेताओं का तो ये काम वो है ना, ये कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, सब ठीक ठीक ठीक, हाँ जी राम जी बस हो गया है ना। सीजेपी
जिसके आप अभी हाँ वन ऑफ द स्पीकर भी हो, हाँ हाँ। तो क्या चीज़ है ये? पहले तो ये बताओ? सीजेपी एक मजाक की तरह हमने शुरू करा था, हुँ, क्योंकि जो हमारे वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, जस्टिस सूर्यकांत, हुँ, उनका आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी। उन्होंने कही कि भाई कई जो युवा हैं बेरोजगार हैं, हुँ, अरवेद पैरासाइट हैं, हुँ, कॉकरोच हैं, हुँ, ये मीडिया में चले जाते हैं, आरटीआई लगाते हैं। हुँ, तो उनके स्टेटमेंट थे कि भाई युवा कॉकरोच हैं। हुँ, तो लोगों के अंदर एक काफी था गुस्सा, कोई ट्विटर पे, कोई इंस्टाग्राम पे अलग अलग चीजें कर रहे थे। मैंने भी रील बनाई थी। हुँ, तो इसने अभिजीत ने ये चीज बना दी, हुँ, कांग्रेस जनता पार्टी। हुँ, वो एकदम तो पब्लिक इमेजिनेशन ने कैप्चर कर गई, हुँ, तो एकदम से हिट हो गई वो। हुँ, तो बस उस तरीके से फिर अभिजीत ने की जैसे बात हुई होगी अर्पित शर्मा से, ध्रुव से, एक दो और जो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं। बीजेपी के एंटी हैं। हम बीजेपी के एंटी कौन है? हम हैं देश के लिए। हाँ, ये बात यह है कि बीजेपी देश के लोगों के साथ क्यों नहीं है? हुँ। ये है ना, तो भाई हमने के उस पे धड़ी तलवानी, हमने बीजेपी का ना, के वो इन चीज़ों पे भी करेंगे बात। है एक ना। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आप हम्म। ब्राह्मणवाद तक के प्रॉब्लम है आप। तो ब्राह्मणवाद तो बस ये है कि भाई कोई भी पढ़ लिख रहा होगा हुँ, तो फिर वो उसने सपोर्ट कैसे करेगा? ब्राह्मणवाद पहले समझा दूं हुँ, कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है। मेरे तो हुँ, बहुत सारे जो कॉमरेड हैं इस लड़ाई में, उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण परिवारों के हैं। हुँ, तो हुँ, ब्राह्मण क्या, वो तो एक जाति है। हुँ, ब्राह्मणवाद क्या है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ द ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पहले के जो स्क्रिप्चर थे हुँ, वो ब्राह्मणों ने लिखे, और उसमें क्लियर कट ये दिखता है कि उनके फायदे के लिए। जैसे ये कहना कि भाई ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ हैं, हुँ, चाहे वह कुछ ना करे, वो पैदा होते श्रेष्ठ हैं, हुँ, और कुछ लोग पैदा होते ही नीचे हैं। हुँ, ठीक है। और ब्राह्मणवाद क्या है कि भाई भगवान की पूजा पाठ करने का, कथा पढ़ने का हक ये केवल ब्राह्मणों को है, हुँ, और किसी को हम नहीं पढ़ने देंगे। हुँ। ठीक है। या इसी तरीके का ये जैसे चीज़ें आपने अभी भी देखने में मिला है? आज के टाइम पे भी है? हर जगह है कैसे मतलब? कहानी। अभी वो केस देख लो, 2 दिन पहला का केस है। कोई लड़का था केतन लाल, हुँ, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड थी कोई, वो ब्राह्मण परिवार की थी। हुँ, तो वो फोन करके बुलाया, अपने हुँ, दोस्त के लाया वो। तो उसके जो है पाए में कील ठोक दी, हुँ, और उसके नाखून जो है प्लास से निकाल दिए। हुँ। और फिर उसके माँ बाप उधर फोन करा कि अपने छोरे ने ले जाओ। कौन कौन अगर आपने ले दिन उसकी डेथ होगी। आपने क्या लगा कौन ज़िम्मेवार है इन चीज़ों का? कौन है वो? वही जिन करे है वही है, और उनके दिमाग में जो एक सोच है। वही मतलब आम आदमी ना? हाँ, तो वही है ना, क्योंकि ये दिमाग में एक सोच डली हुई है, हुँ, और लोगों को जब तक आप समझाओगे नहीं तो वो सोच कैसे जाएगी? भाई एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों प्यार करते हैं, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है? हुँ, लेकिन अब उनके दिमाग में तो है ऊंच नीच, हुँ, कि भाई ये तो दलित है, ये तो वो है। हुँ, इसका कुछ सेंस नहीं बना ना। साइंस के हिसाब से देख लो, हुँ, सब लोगों के ऊपर सेम मेडिकल साइंस चलती है, हुँ, सबकी वही, सबका वही शरीर है। हुँ, कोई कुछ लेके नहीं आ रहा। कोई शक्ल देख के आप एकदम तो बता नहीं सकते कि भाई निशा जाट है, ब्राह्मण है, गुज्जर है, क्या नहीं हुँ, बता सकते ना। हुँ, हुँ, ठीक है, डीएनए आप देख लो, 99.9% डीएनए सेम है। हुँ। तो कुछ है ही नहीं, एक चीज, एक काल्पनिक चीज है जो पहला डीएनए बना में तो रखी थी। लिखा ही नहीं सकता हैं? ब्राह्मण है, हम जाट हैं। हैं? डीएनए में तो लिखा है, रिपोर्ट में हाँ, थोड़ी लिखा उसमें होगा। तो है नहीं। हाँ, ठीक है ना। कई बार मैंने ये भी समझाया कि जैसे जो डीएनए भी है, कई लोग हुँ, कह देते हैं हमारा तो भाई डीएनए ही अलग है। हाँ, तो ऐसा है नहीं। हुँ, भारत में ना 3 तरह के डीएनए हैं। एक तो अफ्रीका से लोग आए थे 60,000 साल पहले। हुँ, ठीक है, पूरी दुनिया मतलब अफ्रीका के लोगों ने ही बसाई असल में। हुँ, ठीक है, उसको कहते हैं AASI डीएनए। हुँ, एक फिर माइग्रेशन हुई जहाँ पे आज के टाइम में ईरान है, वहां पे थे जैग्रोस माउंटेन, हुँ, वहां से लोग आए। हुँ, ये था करीब 8-9 हजार साल पहले। हुँ, और तीसरी फाइनल माइग्रेशन हुई स्टेप्स, घास के मैदान, हुँ, जो थे रशिया और कजाकिस्तान जहाँ पे, हुँ, वहां से। हुँ, हुँ, तो अब किसी भी कास्ट में देख लो, अब जो राखी गढ़ी हरियाणा में ही अपना, वहां हुँ, से भी जो वो मिले, उनकी भी फाइंडिंग्स हुई, तो सभी में इन्हीं तीनों डीएनए का मिक्स है। हुँ। बस ये है कि प्रोपोर्शन थोड़ा कम ज्यादा है, बट सेम वो चीज है। तो लोग लेकिन ये समझ नहीं रहे। पर ये जाति मेरे ख्याल से पहले नु क्या करते भई, जो ज्ञात है वही जात है, मतलब जिन्हें जिस चीज़ का बेरा है, जो जिस काम में माहिर है, हम्म वही जात है। जैसे कुम्हार गड़े हम्म बनाया करता, हम्म सुनार आर बनाया करता, हम्म ठीक है? तो ये कहीं उस तरीके से तो मैंने लगता भी नहीं आज के टाइम पे, ठीक है, ये थोड़ा हम्म, इश्यूज़ उठे हैं तो सब लोग ये हिंदू, हम्म। मुस्लिम और ये नीची जात, ऊँची नहीं जात देखो, ज़्यादा करने लग गए। हमारे जैसे जो लोग हैं ना, हुँ, जो अच्छे लोग हैं, हुँ, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि भाई हम तो जातिवाद करते नहीं। हुँ,
ठीक है, हम्म, फिर हमें ये लगता है कि जातिवाद है ही नहीं, है ही नहीं। है ना। लेकिन एक वो कविता थी, बचपन में पढ़ी थी कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, हम्म, लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम। हम्म, तो ये तो आप उनसे पूछ के देखो ना, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हम्म। इवन जेल में, आप ये देखो कि जातिवाद कहाँ नहीं है। ए टू जेड हर एक जगह पे तो लोगों के इतने इतने मैसेज आते हैं, लोग सीधा एकदम तय कि अच्छा कौन सी जात का है। वो एक केस आया ना, वो लड़का लाइब्रेरी में पढ़ रहा था हम्म, कि अच्छा तू लाइब्रेरी में पढ़ेगा भाग, उसने सुसाइड कर लिया लड़के ने। एक और वो केस था कि पता नहीं कहा, कोई यादव था लड़का, हम्म। कि प्रिंसिपल ये कह रहे कि तू यादव हो के पढ़ेगा, चल अपनी गाय भैंस चरा। हर रोज केस होते हैं, हर रोज। पर सर पता नहीं क्यों, ठीक है मैं आपका वो पॉइंट भी मानूं कि अगर आप नहीं सोचते तो आपने दिखती भी नहीं ऐसी चीजें, हम्म, लेकिन मैं तो हर चीज में, बल्कि जो हमारी SC ST का कास्ट है, OBC है, उन पे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा मिली है। वो चाहे कोटा हो, जॉब्स में हो, हम्म, कहीं भी हो। हम्म, मतलब अगर 20 सीट है किसी भी जॉब की, किसी भी वैकेंसी की, उसमें तो 13 तो प्रायोरिटी पे है उनकी। हम्म, 7 जाके मिले हमने, हर चीज में देख लो आप। तेरह तो नहीं, बट हाँ चलो खैर, ठीक है मैं 10 लगा समझ गया लो, वो पॉइंट। हाँ। 50-50 लगा लो बिल्कुल ही। हम्म, तो मैं जनरल कास्ट से हूँ, लेकिन हम्म, मैंने कभी भी, मैं बहुत बार कहीं जॉब्स हुई या कुछ भी हुई, हम सेकेंडरी चीजा पे आए हैं हमेशा। आपने नहीं लगता कि कोई भी कोटा है या कोई भी प्रायोरिटी है वो गरीबी बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि जात के बेसिस पे? नहीं, देखो गरीबी एक बीमारी है, ठीक है, और एक बीमारी है जातिवाद। दोनों ही चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। हम्म, तो गरीबी के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी हैं, ठीक है। चाहे आप जैसे कहीं पे फ्री बिजली की स्कीम हम्म, है ना, राशन कार्ड हैं, ठीक है, और BPL कार्ड बनते हैं, हम्म, ठीक है, फ्री हेल्थ केयर का हो गया, कहीं पे फ्री बिजली की यूनिट फ्री, और वो तो वो चीज़ें हैं, हम्म, ठीक है। जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, कहीं पे कोई लाडली योजना, है ना, हम्म, गरीब लोगों के लिए और सारी स्कीम्स हैं। तो वो चीज़ ऑलरेडी है। लेकिन अब एक और बीमारी, आप जैसे डॉक्टर दौरे जाओगे, हम्म, आपके पास, आपके अंदर दो बीमारी है, हम्म, तो दोनों का वो देखेगा ना कि भाई अच्छा इस बीमारी की ये दवाई, इसकी ये दवाई। तो हम्म, जो जातिवाद है वो एक अलग से बीमारी है। तो जैसे अगर मान लो कोई गरीब ब्राह्मण है हम्म, और जो कोई गरीब दलित है, हम्म, ठीक है, हम्म, गरीबी दोनों झेल रहे हैं, हम्म, लेकिन वो जो वो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम झेल रहे हैं। और कई जगह पे हम ये देख रहे हैं कि भाई आप घोड़ी पे नहीं बैठ सकते अपनी शादी में। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है यार, उसकी शादी है, उसने भाई किराया दिया है घोड़ी का, बैठने दो यार। नहीं, डीजे पे गाने नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे यार बताओ। हम्म, अब बच्चे ने मटका छू दिया, 8 साल का बालक, वो पेड़ पे उल्टा लटका दिया, हम्म, कोई सेंस बनती है क्या मतलब इन चीजों की? तो ये नहीं है कि उनको कोई एक्स्ट्रा मिल रहा है। पॉइंट क्या है कि समाज में जातिवाद है, हम्म, तो वो मान लो जैसे ये एक लेवल जगह है, तो हम्म। वो क्या है, वो एक गड्ढे में है, तो उनको नीचे से रिजर्वेशन दे के प्लेन पे लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई एक्स्ट्रा चीज मिल रही। ऊपर से आप ये देखो कि फिर भाई, भी सर आपने नू नहीं लगता कि कोटा बिल्कुल खत्म होना चाहिए? नहीं अगर आप जातिवाद खत्म कर दोगे हम्म। तो वो तो तो अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जातिवाद आपने क्या लगा, सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है इस चीज में? सारा ही होता है, मतलब वो तो एक पूरी व्यवस्था है ना। अब जैसे आप ये देखो कि FIR लिखवाने में भी हम्म, इतनी बार होता है, FIR नहीं लिखी जाती, इतने सारे केस आते हैं। फिर वो बात ऊपर जाती है, मीडिया में जाती है, तब जाके ये होता है कि 12-14 दिन के बाद FIR लिखी गई, ऐसी भी खबरें हैं। ये तो नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है सर बहुत बार। और आप एक सिंपल सी चीज हाँ। देखो, अपने देश का हम्म, प्रधानमंत्री है, हम्म। वो जनरल कास्ट से नहीं है। नहीं, पहले तो आपकी उस बात का वो बताऊं हाँ कि ठीक है। नॉर्मल लोगों के साथ भी हाँ, हो सकता है, हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन अब एक चीज समझो कि एक तो होता है कोई इंडिविजुअल क्राइम, हम्म, एक होता है सिस्टमिक परसिक्यूशन, हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, अब जैसे इसी को आप ऐसे देखो कि कई औरतें भी ऐसी हो सकती हैं हम्म, जो अपने पति को पीट देती हूँ, हम्म, लेकिन इससे आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो हमेशा से चलती आ रही, हम्म, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल क्राइम है उसके हम्म, लिए चलो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हम्म, है ना। हम्म, लेकिन जो एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है हम्म, उसका भी कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए ना। अब जो आपने जहाँ प्रधानमंत्री की बात कही, ठीक है, हम्म, कि वो बहुजन उससे ही हैं, हाँ। OBC उससे हैं, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू गांधी है, जी भी थे, ठीक तो है। अब लेकिन एक नहीं, गांधी जी तो मतलब उसमें थे, चलो खैर, हाँ, हाँ, उनकी मतलब कास्ट और की वो भी बात जितने ना भी करें। हैं, हाँ, जितने भी लेकिन वो हैं, 3 वर्ड हाँ। में से ही थे गांधी जी तो खैर। हम्म, तो लेकिन अब ये देखो ना कि भले ही द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मतलब कि ST समुदाय से हैं और वो हम्म, राष्ट्रपति हैं, हम्म, पर क्या उससे जो आदिवासी है उनकी हकीकत बदल गई? अभी केन बेतवा में मतलब वो चल रहा है चिता आंदोलन, आदिवासी लोग चिता पे लेटे हुए हैं,
क्योंकि उनकी जमीन छीनी जा रही है। हम्म, अब ये जो डेटा सेंटर बन रहे हैं उसमें आप देखो कि कितने जो परसेंट जो भी जमीन एक्वायर हुई है हम्म, उसमें से एक मेजर हिस्सा दलित लैंड है। हम्म, और उनके पास, जिनके पास कभी जमीन नहीं थी, ये तो पहले के टाइम में सरकार ने कुछ ये पट्टे दे दिए, हम्म, वही उनके पास अकेली थोड़ी बहुत जमीन है और वो उनसे जबरदस्ती ले ली। तो फिर ये ठीक नहीं है ना। और ये बार बार हम देख रहे हैं, आसदेव में जंगल काट दिए, अब वो लोग क्या करें। तो हम लोगों को लेकिन ये लगता है कि ना 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 सब सही है, विकास जरूरी है। अरे विकास तो जरूरी है, पर विकास आप किसी के मतलब सर पे पैर रख के थोड़े ना विकास करोगे यार। अगलों का भी देखो ना कि किसी और के साथ अन्याय ना हो, वो भी इसी देश के लोग हैं। लेकिन तो सर मैंने जैसे बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है, मैं बहुत पहले का टाइम तो हमने भी अपनी दादी नानी देख रखी है, ठीक है, उनके अलग बर्तन ये सब चीजें करते हाँ, हुए। फिर तो ये अब भी है। आज नहीं, आज के ठीक है, चलो मैं मान सकूं हम्म, हमने नहीं दिख रही होंगी, लेकिन हाँ, होंगी चीजें। हम्म, पर कहीं ना कहीं आपने भी तो ऑन द अदर हैंड हम अच्छी चीजें भी तो देखे ना, जैसे जॉब्स का मैं बता रही हूँ, कहीं भी हो प्रायोरिटी उन पे दी जा हाँ, है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में सारे ही जनरल कास्ट के लोग हैं, या अभी देखो मोदी जी के आने के बाद कितने पद्मश्री अवार्ड मिले, आप उनकी कास्ट उठा के देखो एक बार, उन सब लोगों कितने जनरल है आप उसमें। अब मुझे ये बताओ, बॉलीवुड में कोई दलित एक्टर बताओ या कोई दलित सर फिल्म मेकर बताओ। सर बहुत सारे याद है, तो मैंने सर बताओ। मैंने अपने हरियाणा की बता दूं सर नहीं आपको। नहीं, आप बॉलीवुड का बताओ, कोई भी फेमस दलित एक्टर बता दो। दलित अगर हम इन इस चीज में मुसलमानों ने भी अगर ऐड कर रहे ना ना हैं, ना ना, अभी मैं बहुत है सर, मैं देखो दलितों की बात कर रहा हूँ, बताओ कोई। मैं सर भी तो नाम मेरे याद नहीं आ रहे। सोचना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। जो ऑडियंस है उनको भी मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आप इसमें अब सोचो। सरकार का क्या नहीं हाथ है हो। फिर? हाँ, इसमें सरकार का क्या हाथ है फिर? सरकार का हाथ नहीं है। पॉइंट क्या है कि लोगों के दिमाग में जातिवाद है। अजय देवगन। हाँ, वो तूने सर्च करा है उस पे, ऐसे हाँ। नहीं चलेगा। ठीक है। तो हाँ हाँ, नाम तो नहीं, पता ही है, ठीक हाँ है। नहीं। कभी इतना ध्यान नहीं दिया और कि ये स्केड्यूल कास्ट से नहीं है नहीं, या किससे तो अब है। अजय देवगन भी जो है, उनके फादर के स्टंट डायरेक्टर थे। हाँ हाँ, तो उस चीज का भी हुआ है। तो दरअसल होता क्या है कि जैसे ही भाई आपने अपना नाम बताया, हम्म, अब जो जातिवादी लोग हैं ना, हम्म, उनके दिमाग में आपको मिल गई हरी झंडी कि अच्छा अच्छा यार, ये तो ये है, ठीक है। तो आपके साथ थोड़ी ना जातिवाद करेंगे। वो तो करेंगे तो उसके साथ ना जो दलित है। वो आप उससे पूछो, स्कूलों के वीडियो आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची, उनको टीचर ये कह रहे हैं यानी यहाँ बैठेगी, चुपचाप इधर बैठ। तो उनके साथ आम लोगों स्कूल की में प्रॉब्लम है जातिवाद हो ना रही है। सर। आप एक देखो ना, एक बच्चा है, छोटा बच्चा, 8-10 साल का, उसको आप अगर ये कर रहे हो, उसके जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा, वो देखो ना कि कैसा ट्रॉमा होगा। मैं वही बोल रही क्या हूँ, वो महसूस भी कर ये तो सकते हैं? आम लोग कर रहे हैं ना, लेकिन आम लोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हो तो रहे। पर तो कई इसमें मैं तो कह ही नहीं रहा, मतलब भाई लेकिन अगर समाज में कोई चीज हो रही है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना। ये चीज मैं कह रहा हूँ। उनको सिस्टमेटिकली आप किसी को पीछे कर रहे हो। हम्म, फिर लोग कह रहे हैं कि भाई मेरिट के हिसाब से, मेरिट के हिसाब, अरे मेरिट के हिसाब से तो आप चलने ही नहीं दे रहे ना। हम्म, वो एक चीज आ जाती है, हमारे लोग हमारे लोग। हम्म, हाँ, फिर वो बात उठती है कि भाई यहाँ पे भी ब्राह्मण बनिया लॉबी है, ये है वो है। हम्म, अब कहीं पे भी आप बात करो, हम्म, कोई मेरे लॉयर दोस्त हैं वो भी बताते हैं, मतलब सभी में है। वो मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कोई चमार जाति से है, मे भी वो भी फेवर करेंगे, ठीक है, कि यार मैं भी इस जाति से, मैं भी इससे। लेकिन इस जातिवाद के, इस झुंडवाद के पूरे मॉडल में उनके ग्रुप में जो लोग हैं वो कम है। और जो कोई एक 3 वर्ण में से जो लोग हैं, उनके ग्रुप में कोई जज भी होगा, कोई फिल्म मेकर भी होगा, कोई आईएएस भी होगा, कोई आईपीएस भी होगा। सब जगह उनके कनेक्शंस हैं। जो प्राइवेट नौकरी हैं उसमें भी तो कनेक्शन चलते ही हैं। पर सर जहां तक जैसे फिल्म इंडस्ट्री तो ठीक है, इनडायरेक्टली आप बोल सको हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हैंड में है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट के हैंड में नहीं है। हाँ, तो उसके बाद जितनी गवर्नमेंट भी के हैंड में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं हाँ, वो लोग जातिवादी हैं। मतलब जितनी भी ऑफिशियल चीजें हैं, जॉब्स लगा लो, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट लगा लो, कैसी भी चीज लगा लो, इंस्टीट्यूशनल लगा लो, तो उसमें तो हमेशा प्रायोरिटी दी नहीं गई नहीं, है। तो हम्म, जॉब्स में भी जो लोग हैं हम्म, उनमें भी तो जातिवाद है। अब जैसे ऑनर किलिंग का ही लगा लो आप, हम्म, ठीक है। अब उसमें जो पुलिस वाला है, हम्म, ऐसा थोड़ी ना है कि उसने संविधान की शपथ ले ली तो वो एकदम से जबरदस्त, मतलब कुछ वो हो गया, पूरा इगैलिटेरियन माइंड हो गया उसका। ऐसा थोड़ी ना है। जातिवाद तो है उसके दिमाग में। तो इसलिए इसीलिए केस होते हैं कि भाई उसने नहीं लिखी रिपोर्ट, एविडेंस को छुपाने में। ऐसे भी हम इतने सारे केस देखते हैं। उसको ये पता है कि भाई अच्छा ये इंटरकास्ट मैरिज हो गई, तो कई बार हमें पता चलता है कि हाँ भाई पुलिस की भी, मतलब पुलिस की भी मिली भगत थी ऑनर किलिंग करवाने में। तो ये चीज है ना। तो
जॉब्स में भी जो लोग हैं वो भी तो वैसे हैं। अब जैसे कल ही मैं एक जर्नलिस्ट हैं मीना कोटवाल, ठीक है, वो द मूक नायक नाम से वो चलाती हैं, ठीक है, जो काफी वो कवर करते हैं। अब उनका मुझे पता चला कि वो बीबीसी में काम करती थी। अब बीबीसी तो हम ये सोचेंगे यार इंटरनेशनल और पूरा बिल्कुल वैसा है ना, वहां पे क्या, लेकिन उस बीबीसी में भी जो आदमी है वो तो इंडियन है। अब वो उनको कुछ कुछ उनकी जाति के उस पे ताने देना, कुछ कुछ कहना, 9 लोगों को रिक्रूट किया गया, उसमें से केवल एक उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, ये बस दिखाने के लिए कि इंक्लूसिविटी, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स होती है ना कि आप वो दिखाना है। 1 साल बाद कोई बात नहीं, कुछ नहीं, उनको फायर कर दिया गया। तो ये एक रियलिटी है जो लोग झेलते हैं। कितने आप ऐसे केसेस देख रहे हो कि भाई मेरा जूता चाट, मेरी चप्पल चाट। अब जितने भी आप एक बार सर्च करना कि मैन फोर्स टू लिक शू, उसमें से कितने ब्राह्मण मिलेंगे, एक सिंगल केस आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपको मतलब ये होगा ना कि भाई ये दलित है, तो लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इससे तो मैं ये चीज करवा सकता हूँ। तो वो जो एक कंटेम्प्ट है ना, जो कि उसी जातिवाद से ही आ रही है, वो कंटेम्प्ट पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के अंदर है। क्या भाई यार ये लोग कौन, ये हमारे साथ बैठेंगे क्या? तो भले ही वो जॉब्स में भी आ गए, फिर भी वो कंटेम्प्ट नहीं जा रही, फिर भी है। अच्छा, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दलित अगर उनकी इकोनॉमिक लेवल बढ़ जाए तो उनके खिलाफ वायलेंस बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं सर ये चीजें तो देखो, अगर हम बिल्कुल सरकार तट की बात करें, नॉर्मल लोगों की, हर जाति में हर तरीके के लोग हैं फिर तो। हाँ, ठीक है, जैसे गरीब है इसका मतलब ये नहीं वो किसी नीची कास्ट से बिलोंग करता होगा, और अमीर है तो ये नहीं कि आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते नहीं, हो। लेकिन एक हिस्टोरिकली ये चीज रही है कि जो दलित हैं उनके पास जमीनें नहीं हम थी, कब तक हिस्ट्री में बड़े रहेंगे? पर उसका इम्पैक्ट तो अभी तक है। अभी जैसे आप या मैं हूं, हम क्या है, हमारी शायद चौथी पांचवी जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है। मतलब मेरे तो दादा भी कॉलेज गए थे, शायद आपके भी दादा गए होंगे कॉलेज। नहीं हाँ? मेरे बाद वाले थे पर नहीं जा पाए। चलो, पर ठीक है, हाँ, मतलब ये है ना कि भाई आप तो पढ़े लिखे हो उस तरीके से, हाँ, है ना, फैमिली बैकग्राउंड वो कि भाई किसके पास वेल्थ थी किसका नहीं, तो उस चीज का आपको मिल रहा है ना। हम अनन्या पांडे के नेपोटिज्म की तो बात करते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स नेपोटिज्म नेपोटिज्म, तो हम अपना नेपोटिज्म कभी क्यों नहीं देखते? वो भी तो देखना चाहिए ना। एक कोई बंदा है जो पहली बार फर्स्ट जनरेशन वो कॉलेज में जा रहे, तो उसमें और इस चीज में भी तो फर्क है। आप क्या चाहो इस चीज के खिलाफ क्या होना चाहिए? नहीं, खिलाफ यही होना चाहिए कि यार हमारा एक देश है, देश में सब लोग बराबर हैं, तभी देश है। वरना तो फिर एक क्या मतलब, एक कोई ऊपर है एक कोई गुलाम है, वो तो देश नहीं हुआ। जो सीजेपी पार्टी बनी है ना, है, तो देश तभी है जब सब लोग बराबर हैं, तो बराबरी आनी चाहिए, सब लोगों को आजादी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब इंटरकास्ट मैरिज करो, जिसको नहीं करनी मत करो, लेकिन अगर कोई कर रहे अब उनको तो मत रोको। और वो लड़की ये थी तनुप्रिया झा, उसके हस्बैंड को उसके बाप ने गोली मार दी और बेटी यहीं पे खड़ी है, बेटी के सामने गोली मार दी। सोचो ना, मतलब ये एक मतलब इसको फिर जातंकवाद क्यों ना कहें कि आदमी की कैसे, मैं ये नहीं कह रहा वो अपनी बेटी को प्यार नहीं करता होगा, लेकिन ये सोच ऐसी अब इंटरेस्ट बन गया कि खुद अपने दामाद को गोली मार दी। ऐसे वो लड़की थी, वो लड़का सक्षम टेटे, हाँ। है ना, उसकी वो गर्लफ्रेंड थी आंचल, उसके बाप ने भाई ने उसको मार दिया, वो बेचारी फिर वो मुर्दे से शादी कर। कुछ चीजें है ना जो हिस्टोरिकली रही हैं, वो हिस्टोरिकली तो हैं पर अभी भी हैं। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, वो एक जैसे कम हुई, आप मानते हो? क्या कम हुई है ये चीजें? कम कहाँ हुई है? आप एनसीआरबी का डेटा देखो ना सर, अपने जैसे अगर 100 में से 20 लोग भी अगर ये चीजें नहीं सोचते, पहले तो सारे सोचा करते सर। देखो, वैसे हम जो भी कहेंगे वो तो एनेक्डोटल है, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। एनसीआरबी का आप स्टेट्स उठा के देखो, 2015 से 2022 के आप रिपोर्ट्स देखो, बढ़ रहे हैं क्राइम, जिसमें कि दलित वुमेन के खिलाफ जो हैरेसमेंट है वो भी केसेस बढ़े हैं, ओवरऑल भी बढ़े हैं, तो एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं। जो आप कह रहे हो कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी ओबीसी से है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात क्या है कि एक ओवरऑल सिस्टम वैसा है और उसमें कोई जाके वहां पे चल गया और वो उसी सिस्टम से चल रहे, उस सिस्टम को बदल नहीं रहा ना। तो ब्राह्मणवादी तो कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि कोई राजपूत हो या इवन कोई मतलब शूद्र हो या दलित हो, वो भी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं। अभी जो ये थे फॉर्मर सीजेआई, क्या नाम था, बीआर गवई, वो वैसे तो दलित थे वो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं।
लेकिन सर फिर भी मैं वही अभी भी यही बात बोल रही हूँ आप में कि और ऑन द रिवर्स, अगर कोई ब्राह्मण भी है लेकिन वो अम्बेडकराइट ब्राह्मण है, यानी वो इक्वलिटी में की बात करते हैं, तो वो शायद ज्यादा भला कर देगा। तो बात यहाँ पे जाति की नहीं है, बात यहाँ पे विचारधारा की, कि एक विचारधारा है ऊंच नीच की और एक विचारधारा है बराबरी की। जो भी सर ऊपर आपने है, नहीं लगता जातिवाद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑफ ठीक कोर्स। है, लेकिन आपने नहीं लगता कि जो भी किसी तक कुछ चीज ना मिलने के बजाय हमने जो गरीब लोग हैं वो सारी प्रायोरिटी उधर जानी चाहिए, हर चीज की लगा लो आप सुनो, वो छोटा जो कोटा हम बात कर रहे थे ना वो नहीं, जो हर, क्योंकि सर ये चीज तो जनरल लोग भी बोल सके हैं ना, मतलब मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ना डालूं, मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, लेकिन अगर मेरा भाई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, वो बहुत सक्षम है, दूसरा मैं दूसरी कास्ट का देख रही हूँ सक्षम भी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोटा नहीं वो सारी चीज उसने मिल रही है, ये चीज तो हमने गरीबी लेवल पे देखनी चाहिए, मतलब ब्राह्मण भी गरीब हो सके है नहीं, पर मैंने आपको बताया ना कि फर्क ये होता है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का मतलब ये केस है, वो वीडियो भी मतलब आपको आप ढूंढना, टीकमगढ़ वीडियो मिल जाएगी आपको। उसमें बारात जा रही है, पुलिस वाले हैं बहुत सारे, अब जैसे ही वो एक घर के सामने से आती है, वो औरत जो है ना वो साफ दिख रही है कि गरीब है, और फिर भी वो जो हल्ला मचाती है, भागो यहाँ से, इस तरीके से वो करती है उनको, जबकि वो खुद गरीब है। फिर भी तो जो गरीब ब्राह्मण है वो भी गरीब दलित पे ऑपरेशन करता है, और मैं तो कह रहा हूं जो इवन दलित हैं उनके अंदर भी जातिवाद है। तो इन अलग अलग मतलब लेयर्स को हमें समझने की जरूरत है। तो गरीबी मिटाने के लिए प्रोग्राम्स चलते हैं और भी चलने चाहिए। अगर हम मान लो फ्री क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, फ्री एजुकेशन है, क्वालिटी नहीं है उसमें, अगर हम फ्री क्वालिटी एजुकेशन की बात करें सभी को फायदा मिलेगा, है कि नहीं? तो हम एक पूरा देश, उस चीज की हम बात क्यों नहीं करते? मैं खैर एग्जांपल किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात नहीं कर रही थी, मैं ओवरऑल बता रही थी कि जातिवाद तो खत्म होना ही चाहिए। हाँ, ठीक है, ये तो हम कहीं गुदवा के नहीं आ रहे बचपन से। आरक्षण बहुत ओवरहाइप्ड है। हाँ, पहली बात, जो वर्कफोर्स है उसमें जॉब्स जो हैं वो अपने आप में एक बहुत ही कम परसेंटेज है। ज्यादातर लोग खुद का कुछ भी, कोई रेहड़ी लगाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, तो जॉब्स एनीवेज लिमिटेड है। और जो जॉब्स हैं उसमें से भी 1 या 2% है जो सरकारी नौकरियां हैं। ठीक है सर, मेरे तो बहुत सारे जानकार हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया पद पे हैं। उससे नहीं होता, वो तो देखने में तो कुछ भी है, लेकिन जैसे ये हम पीरियडिक PLFS सर्वे आते हैं, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो जितनी भी आप सरकारी रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी नौकरियां ओवरऑल जॉब्स की 1-2% ही है, और उसमें से भी एक लिमिटेड परसेंट जो है रिजर्व्ड है। ठीक है, मतलब 25% SC ST का मिला के। तो जितना तो ओवरऑल जितनी भी जॉब्स हैं, जितना भी काम है, उसका शायद आधा % कुछ है जो रिजर्व्ड है। सर अदरवाइज इस चीज ने भी आपने नहीं लग रहा कि ये चीज भी प्रायोरिटी पे दी जा रही है? एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट इट। अगर हम उसमें तभी नू सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल इतना सा है, इतना सा नहीं है। नहीं, मैं ये 25% बहुत होता है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन एक जो हवा है ना, कि लोग ये कहते हैं जैसे आरक्षण की वजह से ही देश बर्बाद हो गया है, ये वो। दिस इज द रियलिटी, दिस इज नॉट हवा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो पुल गिर रहे हैं, ये पुल क्या ऐसा तो नहीं कि दलितों ने बनाए हो? हाँ, और जो इतनी सारी देश में गड़बड़ है, तो ऐसा तो नहीं कि सब दलित कर रहे हो। या इंडिया ओलंपिक्स में आप देखो, इंडिया का हमेशा कहाँ पे रैंक आता है? बस ये होता है कि एक गोल्ड मेडल आ जाए तो भी हम खुश हैं, है ना? कई बार एक गोल्ड मेडल भी नहीं आ पाता, है ना? अमेरिका, चाइना वे बोरा बोरा भर भर के ले जाएं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई रिजर्वेशन है। तो हर चीज के लिए कि बस रिजर्वेशन ही है, उसी से देश के पीछे है, तो ये भी हमारे अंदर एक जो इम्प्लिसिट जातिवाद है ना, जो भरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो बाहर छलकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंटेंशनली करते हैं, लेकिन वो एक सोच बनती है हमारी कि जैसे हर चीज का वो है ना। वरना तो यार प्राइवेट सेक्टर, बिजनेसेस, स्पोर्ट्स वगैरह कहीं पे वो नहीं है, आप करो ना। मतलब आप हिंदू विरोधी नहीं हो? हैं? आप हिंदू विरोधी नहीं हो? नहीं, हिंदू विरोधी कैसे? मतलब ये तो मैं हिंदुइज्म को तो बेटर करने की बात कर रहा हूँ। ये चीज है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, इसके मैं तो फिर तो अगर ये चीज हटेगी तो लोग, मतलब हिंदुइज्म तो बेटर होगा ना। अभी तो हिंदुइज्म के ऊपर दाग है ये। तो सर जैसे एक टाइम था जब अन्ना हजारे जी भी मतलब एक अलग पार्टी लेके आए थे, ठीक है, कामयाब रहा वो आंदोलन, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद एक पार्टी बनी जिसके बहुत सारे नेता उस पार्टी को छोड़ के फिर से बीजेपी में भी शामिल, राघव चड्ढा जी, हरभजन जी, बहुत सारे लोग हैं। तो
सीजेपी पे कैसे ट्रस्ट करें लोग? ट्रस्ट तो बस यूं ही होता है कि भाई अभी बंदे ठीक दिख रहे हैं क्या कोई नई तो आप पार्टी ट्रस्ट बनाने करो। के लिए हर कोई आरक्षण कर रहा है अभी आज के टाइम पे? क्या कह रहा है? आरक्षण? हाँ, मतलब आंदोलन? आंदोलन सॉरी, हाँ कि हाँ। कोई नई पार्टी बनानी है, जैसे आम आदमी पार्टी आई थी। ये मैं मतलब बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ कि हम्म, अभी हमारा प्लान नहीं है, हम्म, लेकिन दोनों ही केस हम्म, बिल्कुल जायज केस हैं। हम्म, अगर पार्टी नहीं बनाते हैं हम्म, तो भी बिल्कुल जायज केस है। बहुत हम्म, सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जैसे चिपको आंदोलन, हम्म, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, हम्म। कि जो आंदोलन या किसान आंदोलन सिर्फ आंदोलन तक है ही ना, कि सीमित रहे हैं। आंदोलन तक वो सीमित है और उस हम्म, तरीके से, तो हम्म, वो भी ठीक है। और अगर कोई पार्टी बना लेता है, हम्म, ठीक है, मैंने तो चलो आगे, मेरी तो वो प्रवृत्ति नहीं है, ठीक हम्म, है, मैं तो बस जो मेरे मन में आता है वो बोलना होता है। हम्म। लेकिन अगर लेट से अभिजीत जाता भी है तो मुझे कोई वो नहीं है, जरूर लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए ना राजनीति में, वो और भी तो एक बिलीव अच्छी चीज कैसे है। करें कि अच्छे लोग हैं? अच्छे लोग तो राघव चड्ढा जी ने कितने साल ऐसे यार यार बिल्कुल देखो, एंटी बात की है बीजेपी वो की, तो एक एक, जैसे आप जो चीजें, जिन चीजों पे आप बात कर रहे हाँ हो, हाँ मैं कहूंगी जितना एक्सट्रीम उन्होंने बिल्कुल एंटी बात किया समाज में क्या हो हाँ रहा है, हाँ, किसी ने नहीं की। उनको एक दिन लगा शिफ्ट करने में। वो तो बहुत सारे हैं, वो तो हर एक पार्टी को, तो बीजेपी की पूरी वॉशिंग मशीन चलती है। हाँ। इवन हिमंता बिस्वा शर्मा देखो, या हम्म, क्या कपिल मिश्रा, ये सारे लोग, हम्म, कपिल मिश्रा उसमें था आम आदमी पार्टी में, हम्म। है ना, हिमंता बिस्वा कांग्रेस में था, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। आपको नहीं देखिए लगता इस शुभेंदु है। हम्म, लेकिन अब आप एक बात सोचो कि अगर हम यूं ही सोचे कि यार दुनिया खराब है, ये है वो है, फिर तो कुछ चलेगा ही नहीं। ये एक जोक मुझे याद आ गया। हम्म, एक वो क्या था कि जैसे दो भाई थे, हम्म, तो उनकी माँ बीमार हो गई, तो एक भाई ने कही है कि यार माँ बीमार है, जा डॉक्टर ने बुला लो। हम्म, बोला भाई मैं चलाते जाऊं पर बेर आना, डॉक्टर पावे ना पावे। बोला अरे पा जाएगा तू, जाने यार। हम्म। बोला भाई मैं चलाते जाऊं पर बेर आना, डॉक्टर दो रहा टाइम होना हो। बोला अरे यार होगा टाइम, तू जा। हाँ। बोला भाई मैं चलाते जाऊं पर डॉक्टर दो रहा टाइम भी हो, पर बेर आना हो, जो दवाई लिखा है दवाई पावे कि ना। बोला अरे भाई पा जाएगी यार दवाई, बतेरे मेडिकल स्टोर है, तू जा जल्दी, बुला के ला। हाँ। बोला भाई चलाते जाऊं पर जब तक मैं हूं बेर आना, माँ बच्चा है कि ना बच्चा है। तो वो बात है कि अब आप यूं ही देखोगे, अब पहले से तो कोई सर्टिफिकेट पे लिख के क्या दे, और हाँ। जिन्होंने सर्टिफिकेट लिख लिख के दिया भी, हम्म, राघव चड्ढा ने कही था ना कि क्या, कि ऐसा कोई नोट नहीं बना हाँ। जिससे मुझे खरीदा जा सके। हाँ। तो वो तो फिर क्या, वो तो एक यही ऑप्शन होता है कि यार आप एक ट्रस्ट के साथ देखो, और ठीक है। लेकिन अब आपने आम आदमी पार्टी भी आ गई, तो चलो एक नई पार्टी तो आई। ये भी तो आप एक बात देखो, और वो तो कांग्रेस ऐसा प्रोपागेंडा फैला रही है कि भाई ये हो गया वो हो गया। नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कोई स्वर्ग से उतरी हुई पार्टी हो, कि वो सब कुछ जबरदस्त कर रही हो। हम्म, तो ठीक है यार, आंदोलनों से ही नई नई पार्टीज आएंगी। हम्म, कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था इमरजेंसी का, वहां से कुछ पार्टीज निकली। तो जितनी ज्यादा पार्टीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेसी में, वो एक अच्छी ही चीज होती है। तो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि राजनीति गंदी चीज है, गंदी चीज है। भाई इतनी गंदी चीज है तो ये नेता क्यों बैठे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते? हम्म? लेकिन आपने नहीं लगता हमेशा आम आदमी हताश हुए है हर बार? जैसे आपने बोला कि नई पार्टी तो है, हम एक्सप्लोर ही हम्म। तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक वो लोग इस वेट में रहें कि जो वादे मरते करे गए थे, जो बातें मरते करी गई थी, मैं पूरी हो। मैं एक पार्टी बना, मैं 5 साल में, आपने देखो ना, 5 साल में एक आदमी 30 से 35 का हो जाए। तो निशा ये मत सोचो कि कोई सुपरमैन आएगा या कोई पार्टी वो आएगी। हम्म, लोग हमेशा बार बार यही गलती करते हैं कि अरे अच्छा अब तो अरविंद केजरीवाल आ गया भाई, राजनीति का मसीहा, ये नायक टाइप की फिल्में देख के, और वो लोग है ना दिमाग खराब हो गए। अब लोग अभिजीत को सुपरमैन बना देंगे, ये नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है कि जिसको आपने चुना उससे आप सवाल पूछोगे, उससे आप मांगोगे भाई काम क्यों नहीं हो रहा, किस लिए तेरे को वोट दिया था, किस लिए चुना था। हम्म, लोगों के दिमाग में अब ये लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तो राजा चुन लिया। हम्म। राजा नहीं चुना, जो जनता है, ये जनता का तंत्र है, लोकतंत्र है। तो आप पूछोगे कि भाई क्यों नहीं बन रहा, ये फुटपाथ क्यों नहीं बन रहा, पूछ तो रहे हैं, फिर जवाब नहीं मिलते, उन्हीं लोगों से जवाब नहीं और मिलते ज्यादा हैं। करो, चिट्ठी लिखो, अपने एमएलए के घर जाके मतलब 200 लोग धरना दो। यही तो हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन सर एक ऐसा कल्चर आना चाहिए देश में कि नेता जो है ना वो सोचे कि यार ये जनता तो बहुत डिमांडिंग हो गई है, हम्म, कभी भी मेरे घर के बाहर आ जाते हैं, नारे लगाते हैं, हम्म, मेरे खिलाफ वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हम्म। लोगों को घबराना चाहिए। अभी तो जनता नेता ये सोचते हैं बस एक बार क्यों करे, दारू वारू प्या के एक बार जीत गए, फिर तो कौन पूछने वाला है, और अपने वो करेंगे। तो जनता को तो नेता को वैसे रखना चाहिए
क्या आपका एम्प्लॉय ठीक होता है, है ना। सवाल पूछे जाने चाहिए हाँ सरकार से, लेकिन हम जैसे आंदोलन के नाम पे हमेशा बिल्कुल नेगेटिवली जो उठे हैं एकदम से, क्या नेगेटिवली। जैसे बिल्कुल हाय हाय इन्होंने तो ये खराब कर दिया, जो भी हम बिल्कुल एंटी हो जाए सरकार के, जब भी आंदोलन हुआ मेरे ख्याल से, जब भी हम नहीं, एंटी कोई सरकार चीज। की क्या एंटी, एक हम एक बात कह रहे हैं कि ये पेपर लीक जीरो हो, एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे क्यों देखते हैं कि ये सरकार की एंटी है। ये तो एक देश के लोगों के लिए क्या नहीं होना चाहिए, देश के युवाओं के लिए। अभी एग्जाम दिया सीबीएसई वाला, कुछ 16 लाख के आसपास बच्चे उसमें थे। नीट में 22 लाख बच्चे थे। एसएससी जीडी का जो था उसमें कुछ 40-45 लाख। हाँ, सीयूईटी में लाखों। तो देखो ना कि वो एंजाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों की डेथ हो गई सुसाइड की वजह से। वो अभी जीत गया भी था वहां पे एक उनके घर पे प्रदीप मेघवाल लड़का था, वो एक आकांक्षा चतुर्वेदी नागपुर से, तो उनकी डेथ भी हो गई यार। और जितने और जो है उनका तो भविष्य अंधकार में 1 साल गया। अब ये भी है कि भाई पहले एग्जाम अच्छा हुआ था, जो मार्क्स आए थे पता चल रहा था हमारा हो गया, अब दोबारा होगा नहीं होगा, अब उनके ऊपर कितना ट्रॉमा रहेगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चों की इंटेलिजेंस का टेस्ट करो, पेशेंस का टेस्ट मत लो। बच्चा क्या क्या करे यार, बच्चा अपनी तैयारी कर रहे हैं, कम है क्या वो ये सारी और बकवासबाजी बताओ। तो अभी इसमें ये सरकार के खिलाफ कैसे हो गए। अभी वो तो जैसे सरकार की का नजरिया है, वरना सरकार को तो ये देखना चाहिए कि हमें अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और यार इसको हमें करना चाहिए। नहीं, इस फीडबैक का तो सर उनको भी पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी सरकार अपने किसी इंसान को क्यों हटाएगी। वो ठीक है, चेंजेस कर सकती है, तो आपके यही तो सवाल का जवाब अहंकार दे है ना, सकती है। ये अहंकार ही लेकिन तो जैसे तोड़ना अभी चाहिए। जैसे अभी सीजेपी एजुकेशन मिनिस्टर का वो मांग रही है इस्तीफा, आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है अभी उसमें? देखो अब वही अहंकार है उनका, क्या लग रहा है लेकिन आपको? कम से कम वो अहंकार नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। अभी हमारे देश में जो कॉमन सेंस है ना, हम्म कॉमन सेंस खत्म हो गई है। हम्म तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम हम कॉमन सेंस लेकर आए। हम्म पोर्टुगल में हेल्थ मिनिस्टर था, पुर्तगाल में, हम्म इंडियन टूरिस्ट की वहां पे डेथ हो गई। हम्म उस बात के ऊपर उसने इस्तीफा दे दिया। इसके ऊपर उसने ये जिम्मेवारी ली कि यार हमारे देश में कोई आया हुआ था हम्म और जो भी है मतलब सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ थी हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। एक इंसान की मौत पे उसने इस्तीफा दे दिया। भारत में मरते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हम्म इतनी भी बेसिक शर्म नहीं कि भाई हम्म इतने बच्चों के साथ ये हो गए, आप कुछ कॉन्डोलेंसेस कुछ तो दे सकते हो हम्म कि यार बच्चे जो हैं दुखी हो रहे हैं, पर लेकिन चलो कोई नहीं, सरकार के लिए कुछ तो कह सकते हो। मन की बात कर रहे हैं, उस मन की बात में भी ये बात ना कहेगी। ये सोचो ना कि कितनी एक निर्दयता नहीं है। मैंने कई बार सर यूं भी लगा है, लेकिन जैसे हम कहीं भी बैठ के हम इंडिविजुअल जो माइंडसेट का सोचे हैं कई चीजें, हमने ना बहुत आसान लगे चीजें, ये इस इंसान के लिए या ये इस कम्युनिटी के लिए या इस कॉलेज के लिए ये नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास तो 146 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश के, वो तो ओवरऑल चीजें देख रहे हैं ना कहीं आपने लगे ये कि आसान है, बहुत मतलब ज्यादा दिस इज आसान है। अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं नहीं, जितना हमें लगता है ना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? मैंने तो सरकारी नौकरी भी की है। हम्म तो हर एक चीज के मंत्रालय हैं, हम्म उन मंत्रालय में मंत्री हैं, फिर एमओएस हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट हैं। तो प्रधानमंत्री को ये थोड़ी ना है कि उसको लोगों के घर जाके 146 करोड़ का उसको कुछ करना है। उसको तो एक चीज कहनी है, प्रधानमंत्री के तो एक इशारे पे पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। अब आप इसी से एक फर्क देखो, जो न्यू दिल्ली वन के एरिया में आप कभी भी जाना, जहाँ पे नेताओं की कोठी है, सब कुछ है, और भी अमीर लोग रहते हैं, आप देख लो एक भी आपको वहां पे कागज नहीं मिलेगा। बिल्कुल चकाचक सड़कें, फुटपाथ भी हैं, पेड़ भी हैं, सब कुछ है। वहां पे कैसे हो जाते हैं? कहीं ना कहीं वही है ना कि हाँ उनकी वहां पे नियत है कि हमें करना है। अब एयरपोर्ट के पास चले जाओ कि भाई अमीर लोग आते हैं, दूसरे देश से भी टूरिस्ट आते हैं, ये साफ होना चाहिए, उन्हें लगता है तो साफ हो जाते हैं। तो बाकी एरिया क्यों नहीं हो सकते साफ? हमें ये थोड़ी ना है कि उनको जाके वो करना पड़ेगा। अरे आप एम्प्लॉयज होते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, लोग होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग कर सकते हो। अब लोगों को नौकरी दो, एक देश चलाओ, यही तो देश चलाना है। तो अगर इंटेंशन हो तो चीजें बहुत आसान है, केवल और केवल कमी है कि पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं।
लेकिन जैसे आप नुमानो हो कि कहीं ना कहीं हम भी बहुत सारी चीजों के लायक नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? जैसे ये क्या बात हुई? मैं ये मैं मैं, हम्म। मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना हम्म। आपको। मैंने एक और पॉडकास्ट में एक एग्जांपल दिया था। हम्म। वो वॉशरूम का दिया था। जैसे वंदे भारत के जो है ये भी शीशे वीशे तोड़ दिए लोगों ने। हम्म। मैंने खुद एक बार ये देखा है, हम किसी ट्रेन में थे, हम्म। लोग फन में उसके ना डंडे तोड़ रहे हैं, ट्रेन जो ठीक है। पकड़ने के होते हैं, हम्म। वो मजे ले रहे हैं वो। हम्म। और उन्होंने जब तक हम उतरे ना उस ट्रेन का बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। हम्म। ऐसे आपने बस का केस सुना होगा, एक दो नई ठीक है। बस चली थी, आज से 2-3 साल पहले की बात है। हम्म। लोगों ने स्वादा मेमेट तोड़े। पर पब्लिक टॉयलेट्स देख लो, आप आई नो, पब्लिक आई नो, पार्क्स देख लो। मेरा घर क्लीन होना मॉन्यूमेंट्स पे चाहिए। अपने नाम लिख देते हाँ, हैं, प्रिया, लव, हाँ, मैं साहिल और ये मेरा वो, घर पता है छोड़ मुझे। के मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। मैंने तो ठीक है, बाय चांस अगर मुझसे हुई हो चीजें अलग हैं। हम्म। लेकिन क्या आप प्रिया, लव, साहिल? नहीं, 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 ये तो कभी नहीं किया सर। मैं बोल रही कह हूँ रहे हो कि बाई चांस मेरे से भी हो नहीं, नहीं, जाए। बाय चांस कि मैंने कहीं कुछ डाल दिया हो, कूड़ा अपने घर के अलावा, मतलब अपना नू है, अपना घर चकाचक होना चाहिए, अपना शरीर चकाचक होना चाहिए। बाकी चाहे हमारे गंद पे बैठ के किसी ने कुछ करना पड़ो, मजबूरी में भी। हम्म। तो हम बहुत सारी चीजें जब की जाती है ना, हमने उसका बहुत बढ़िया डाल यूज भी ना करा है। हम्म। लेकिन एक चीज बताओ, हम्म, अब मान लो जिनका आपने कहा कि भाई कुछ लोग सीट भी फाड़ देते हैं, मैंने भी अभी रिसेंटली एक वीडियो हम्म, देखी थी, हम्म, ठीक है। अब उन लोगों को जो ऐसे गड़बड़ एलिमेंट है, हम्म, आप या मैं एकदम से वहां पे जाओ, "ओए, ये मत कर", तो मानेंगे? हमारी नहीं मानेंगे ना, हम्म, हमसे ही लड़ने लग जाएंगे। हाँ, तो उनको मार भी भी देंगे उन है आजकल। ना, उनको भी रोकने की फिर जिम्मेवारी कहाँ जाती है? भाई अगर इस टाइप के लोग हैं, हम्म, तो लेट्स से रेल की बात है तो रेलवे पुलिस फोर्स होगी, या हम्म, बाकी जगह पे और पुलिस है। हम्म, अगर आपको लग रहा है कि पुलिस ओवरबर्डन्ड है, बार बार मैंने ये बात कही है कि पुलिस ओवरबर्डन्ड है, तो आप पुलिस की जो संख्या है आप उसको डबल करो, जो जजेस हैं आप उसको डबल करो। कोर्ट पे में मतलब इतने सारे केसेस पेंडिंग है, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, हम्म। तो इसको भी तो फिर सरकार ही रोकेगी हाँ, ना। मतलब काम या किया जा अगर सकता या है। अगर मान लो उनको सिविक सेंस सिखानी है, हम्म, ठीक है, एक तो चलो पनिशमेंट वाले मेजर हो गए, प्यूनिटिव मेजर्स, हम्म, एक क्या हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स, हम्म, कि आप स्कूल में सिखाओ कि यार सिविक सेंस क्या होती है, ये भाई आपके देश की प्रॉपर्टी है, ये आप जो टैक्स देते हो ये उसी से ये चीजें होती हैं और ये आपको ही यूज करनी है, ये चीजें सिखाओ आप लोगों को। हाँ, यहाँ तो के लोगों को पता भी नहीं है। तो है ना, तो वो भी कौन करेगा? कहीं ना कहीं वो यहाँ तो पॉइंट क्या है कि पहले सरकार सिस्टम्स बनाए, हम्म, अभी तो सिस्टम्स भी नहीं, हम्म, वो सिस्टम्स एक बार बन जाएंगे, जैसे आप मेट्रो में देखो, हम्म, वही लोग सड़क पे चलते हैं, हाँ, वही लोग परवाह बस नहीं स्टैंड कर पे जाते हैं, सकते। वही लोग मेट्रो में जाते हैं। लेकिन मेट्रो में तो इतना गंदा नहीं करते, कुछ एक चलो ढीठ हो गए, ठीक है, कोने में वो कर दिया, वो अलग हाँ, बात है, बट ज्यादातर लोग आपने देखा होगा नहीं गंदा कर नहीं सकते। करते। क्यों? क्यों? रूल्स। रूल्स है, और उन्हें ये है कि यार कैमरे लगे हुए हैं। दूसरी बात कि इतना साफ सुथरा है, उन्हें पता है कि मैंने अगर कुछ गंदा किया तो सब लोग मुझे देखेंगे, मुझे जज करेंगे कि अरे कैसा गलीज आदमी है, कैसा हाँ, घटिया मतलब आदमी आप थोड़े हैं ना वैसे, मतलब है जैसे ना। हम बाहर भी गए हैं। लेकिन निशा ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे देश में तो अलग ही देवदूत लोग रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सर, अगर अब उनके अब आप रूल्स हैं ना तो उनके फॉलोअर्स, उनके लोग भी ऐसे हैं। अपने अड़स सिखाना पड़ेगा, वो नहीं बात नहीं ठीक नहीं है नहीं, आपकी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, सिखाने सिखाना की पड़ेगा। जिम्मेवारी भी तो फिर सरकार पे आएगी ना। हम्म, अब आप दुबई चले जाओ, हम्म, इतना साफ सुथरा है, हम्म, ऊपर से आपको पता है कि यार इधर कैमरे हैं उधर कैमरे हैं, और कोई हो सकता है प्लेन क्लोथ्स में कोई पुलिस वाला हो, और रिश्वत वगैरह के आप कुछ पैसा दे दोगे वो मतलब ही नहीं है। हम्म, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी एक हम्म, कागज भी डालने की। हम्म, आपको ये लगेगा कि यार एक बार मैंने डाल दिया, पता नहीं कितने तो फाइन है, 10,000 रुपए के, 20,000 रुपए के, हम्म, तो आपका फिर दिमाग खराब है क्या, आप जेब में डालोगे? हम्म, तो जो भी चीजें हैं सिस्टम्स बनाना, पहले आप हर किलोमीटर पे डस्टबिन लगाओ, आप हर एक जगह पे पब्लिक टॉयलेट बनाओ। हमारे जैसे लोग तो हुए चलो हैं सर। मॉल में चले गए, हम रेस्तोरों में चले गए। हम्म, अब एक चीज ये देखो कि पब्लिक टॉयलेट है नहीं, लेट से मे बी कोई हो सकता है कि कॉनॉट प्लेस में इक्का दुक्का होंगे, ठीक है, जो जब कॉमनवेल्थ हुआ था तब से वो है, उनमें भी किसी में पानी है कि नहीं। डस्टबिन तो सर मैंने अभी बहुत कॉमन जगह पे भी देखा है। पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं लेकिन लोग पूरे। डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालेंगे, साइड में डाल देंगे। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं, दो दो चीजें हैं। पहला, सिस्टम बनाओ, और जब सिस्टम बन गए सब जगह डस्टबिन भी नहीं, ठीक है। जहाँ है वहां तो नहीं अच्छे से नहीं यूज नहीं नहीं कर नहीं रहे नहीं, हम। पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले आप डस्टबिन लगाओ, आप सब जगह पब्लिक टॉयलेट्स बनाओ जिनमें प्रॉपर पानी हो, सब कुछ हो, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ करे तो फाइन लगाओ। और फाइन भी ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा फाइन हो, आप ऐसा करो
फाइन छोटा रखो, लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि आप बचोगे नहीं, वो चीज ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि बार बार जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बार बार इस चीज को देखा है कि सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट इतना मैटर नहीं करती जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ पनिशमेंट, कि अगर मैंने किया मैं बचूंगा नहीं। तो आप लेट्स से आपने कर दिया 1000 रुपए फाइन भी कर दिया, 500 रुपए भी कर दिया, तो भी लोग घबराएंगे कि यार मैं बचूंगा नहीं। पर हमने ना देखो अपने यार हमने कई चीज देखी है, जैसे हेलमेट ना पहनने पे मान लो 2000 रुपए फाइन है। खुद हमने भी कई बार बात करी है, मगर देखिए 2000 लेने ते ही खड़े हैं यार, सेफ्टी तक ही नहीं खड़े हैं, लेकिन हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। ठीक है, कितने साल होते देख रहे हो आप। मैं लिटरली मेरी भी, मैं बड़ी बता रही हूँ, सोच कई बार नहीं हो जाए। देखिए इसी सीटा में बैठे थे, कोई फंसे और ये हेलमेट के नाम पर रुपये ले, लेकिन हम क्यों नहीं सोच रहे हेलमेट लग रहा था, बैठन नहीं ना मांग सकते मैं। नहीं निशा देखो, ये दो अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो एक प्रॉब्लम का क्या है कि हम दूसरे को निगेट नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम ये है जो आप कह रहे हो, मैं उससे एग्री हूँ कि हाँ लोगों में वो सिविक सेंस नहीं है। हाँ। आपको लगाना चाहिए, हेलमेट भी लगानी चाहिए, सीट बेल्ट भी लगानी चाहिए। मैं तो इसमें ये एग्जांपल दिया मैंने, मैं डस्टबिन, टॉयलेट, सब चीजों की बात बता, लिटरली आप पब्लिक टॉयलेट मैं इसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये सरकार को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं करती। सरकार का जो काम है, सरकार थोड़ी ना ये कह सकती है अरे यार छोड़े यार ये पब्लिक की खराब है, हमें कुछ नहीं करना। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर हट जाओ, फिर और किसी को बनने दो। नहीं ये तो किसने कहा? सिस्टम, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज का आंसर कि भाई सरकार से क्यों पूछें, इसका आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता कि भाई पब्लिक ऐसी है वैसी है। पब्लिक में कमियां हैं, हम समाज को सुधारने की भी कोशिश करते हैं, पब्लिक को भी समझाते हैं, चाहे जातिवाद की बात हो या पेट्रियार्की की या सिविक सेंस की, पब्लिक को भी समझाते हैं, लेकिन सरकार को अपना काम करना हो। हाँ, उनको करना चाहिए, लेकिन मैं जो सिविक सेंस बोल रहा हूँ ना, जो सिर्फ मतलब हाँ। जो बेसिक चीजें हम घर में भी करते हैं, हम घर में झाड़ू लगाते हैं, मैंने कोई पेपर फाड़ के मैं ऐसे नहीं फेंकती, मैं उसको डस्टबिन में फेंकती हूँ। वही चीज तो हम बाहर लिटरली सर, इतने पार्क्स, जब हम पब्लिक पार्क्स में जाते हैं, सब जगह 3-3 4-4 डस्टबिन होते हैं, लेकिन डस्टबिन के बाहर कूड़ा होता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो डस्टबिन होने के बाद भी बाहर डाल देते हैं, वो भी एक कैटेगरी है लोगों की। और कुछ ऐसे हैं कि डस्टबिन हो तो डस्टबिन में डाल देते हैं, वरना वैसे डाल देते हैं। आप शाम के टाइम एक बार लिखड़ो 8-9 बजे से। तो वही है, ऊपर से फिर एक और निशा पता है क्या चीज है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में बस्ती में कहीं पे भी सफाई है ही नहीं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में पता है क्या सिस्टम होता है, कई जगह पे टीचर टॉयलेट पे ताला लगा देंगे कि यार ये बच्चों ने यूज किया तो टॉयलेट तो मैला हो जाएगा। और इस वजह से कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते। कई जगह पे ऐसा होता है कि वो खेतों में या कहीं पे इधर उधर जाके वो करते हैं, और जिन किन्हीं जगह पे है तो टॉयलेट्स की ऐसी हालत है कि आप बदबू से मर जाओगे। तो मैं तो खुद गवर्नमेंट स्कूल पास आउट हूँ। तो मतलब आपके टाइम में ठीक था? नहीं मतलब मुझे इतना ठीक है, वॉशरूम सिंपल नॉर्मल वो होते थे, लेकिन अब ऐसा फेस नहीं करना। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखो कि सरकारी स्कूल जो हैं एक तो बंद हो रहे हैं, करीबन 1 लाख स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो गए। होने चाहिए, ठीक है, सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए ना। वही बोल रही हूँ, होने चाहिए। सरकारी स्कूल होने चाहिए। हाँ, सरकारी स्कूल होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। तो सरकारी स्कूलों का भी जो लेवल है वो नीचे आया है। पहले ठीक ठाक पढ़ाई होती थी, वहां से लोग IAS भी बने हैं और भी चीजें हुई हैं, लेकिन अब सरकारी स्कूलों का लेवल बहुत ज्यादा गिरा है। ज्यादा एजुकेटेड टीचर्स मिलते थे हमें सरकारी स्कूल में कंपैरेटिवली प्राइवेट। एजुकेटेड तो अब भी हैं। पहली तो किसी भी टीचर की एक मन तो यही करता है कि मैं सरकारी स्कूल का टीचर बनूं, उसके बाद फिर कोई प्राइवेट में जाता है अगर वो ना लगे तो। लेकिन वो फिर नियत नहीं है ना, वो नियत नहीं है। वही एक क्लासिस्ट एटीट्यूड है, कास्टिस्ट एटीट्यूड है। अब एक तो मेरा मतलब कोई है मतलब जानकार, तो उसने सीधा सीधा ये कहा कि विजय तक ये पढ़ाना है यार, इन्ना पढ़ा देंगे तो रिक्शा कौन चलाओगे। लिटरली ऐसे सोचे कई लोग। मैंने उसको कहा भी कि यार तू क्या बात कर रहा है यार, इस चीज की सैलरी भी ले रहा है, स्कूल आ ही रहा है, भाई कुछ पढ़ाएगा, बच्चे तुझे हो ना 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 मैं तो मजाक कर रहा था, फिर ये कर दिया। लेकिन एक्चुअली ऐसी सोच है। चलो तो इसलिए जो लोग जिनके आसपास सफाई नहीं, जहां पे जिनकी बस्ती में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो कूड़ा भी सभी देशों में देखो कूड़ा सेग्रीगेट करके दिया जाता है जब वो कूड़ा कलेक्ट करने आते हैं। इवन 8-8 10-10 अलग अलग कैटेगरी में, मेटल अलग, प्लास्टिक अलग, कांच अलग, जैसे फोन की बैटरी या कुछ है वो अलग। जर्मनी में, डेनमार्क में आप देखो ऐसा डस्टबिन होता है कि उसमें 8-10 अलग अलग वो होते हैं।
सर हम इंडिविजुअल चीजें क्यों देख रहे हैं? हमारे घर के खुद बाहर 2 तरीके के डस्ट मतलब गार्बेज उठाने वाले आते हैं, हम्म। सूखा, गीला जैसा भी है। हाँ। कितने लोग हैं वो कह मर जाए भई वो अलग करके दे दो, हम्म। पर लोगों ने कोई मतलब नहीं। हाँ। ये बेचारे पहले लिकड़ के कह भी दिया करे थे, वे भीतर ही बैठे रहे भई ये खुद ही गिर लेंगे। हम्म। तो ये बिल्कुल मैं आम लोगों की वो चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जो नहीं, बाहर के लोग निभाते भी नहीं हैं, नहीं तो निशा, हमारे यहाँ नहीं निभाते लोग। सुनो, ऐसा नहीं है कि वहाँ के बस लोग सरकार को बदलना चाहिए, वो लेकिन हमें भी तो कॉमन सेंस मतलब बनना बहुत कॉमन बदलना सेंस तो चाहिए, होनी लेकिन चाहिए मैं ना। वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग बिल्कुल ही कोई एंजल्स हैं, एंजल्स बहुत सर देवदूत है। लेकिन एक समझो, वहां पे सरकार ने बहुत ही क्रिएटिवली सॉल्यूशंस निकाले हैं। जैसे आप सिंगापुर का एग्जांपल ले लो। सिंगापुर आज से करीबन 70 साल पहले एक बस्ती था, बस्ती, एक झुग्गी, मतलब एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी। इतनी गंदगी थी, बहुत ज्यादा गरीबी, ठीक है, जापान के उसमें था, कुछ भी नहीं था वहां पे, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, और पूरे सिंगापुर में दंगे ही दंगे थे। 3 वहां पे अलग अलग एथनिसिटीज थी, इंडियंस, चाइनीज और मले, उनके बीच में दंगे थे। एक आदमी आया, उसने स्टेप्स लिए। कैसे कैसे स्टेप कि यार ये एक बिल्डिंग है, इसमें कुछ लोग इस कम्युनिटी के रहेंगे, कुछ इसके, कुछ इसके। ये था एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया गया कि भाई यूनिटी जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी वैल्यू है। दिमाग में वो चीजें डाली गई, दंगे खत्म हुए। आज के टाइम में सिंगापुर सबसे डेवलप्ड कंट्री है, और वहां की पॉपुलेशन की डेंसिटी आपको पता है कितनी है? भारत से भी कई गुना ज्यादा है। ओवरऑल देश इतना है, मतलब दिल्ली से भी कम एरिया है, पॉपुलेशन इतनी है। तो चीजें होती हैं जब आप कोशिश करते हो। लेकिन सर हम हर चीज का कंपैरिजन देखें ना, ऐसे तो वहाँ का बहुत वेस्टर्न कल्चर है जो यहाँ कभी आ नहीं सकता। हम्म। अभी हम अडेप्ट करने की कोशिश भी करते हैं, वो चाहे कपड़े हो, शादियां हो, रिलेशनशिप्स हो, हम्म। लिव इन रिलेशनशिप हो, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ अभी भी ये सोचा जाता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज आवर कल्चर। और कहीं ना कहीं हम्म। आप मानते हो कुछ कल्चर, कुछ चीजें ऐसी होंगी हमारे कल्चर की जो अभी बहुत खराब हो रही हैं। नहीं तो वो तो किसी ने रील भी डाली हुई थी ना कि भाई देख लो, मैं यहाँ पे इंग्लैंड में हूँ, हम्म। ये गोरे, नहीं, इनको धर्म वरम का कोई मतलब नहीं, कैसे अधर्मी है, नदी के पास में बैठ के दारू पी रहे हैं। फिर लेकिन वो ये बोला कि लेकिन इनकी नदी देखो कितनी साफ है, और हम जो नदी को पवित्र कहते हैं, हमारी देखो क्या हालत नहीं है। वो चीज ठीक है सर, मैं ये बोल रही हूँ कि हर देश की अपनी अपनी क्वालिटी, या मैं बोल रही हूँ बुरा हाल है अपने आड़े, ऐसी बात हाँ नहीं है। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चाहे नेता चुनने में हो, प्रधानमंत्री मैं चुनने वही में, कह वो रहा हूँ। सिविक, जैसे आपने बोला क्रिएटिविटी है उनके देश की, मैं कॉमन सेंस की, मैं सिविक वही सेंस की कोई क्रिएटिविटी नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ कि ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, हम्म। दोनों ही बातें सही हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया के लोगों के दिमाग है में थोड़े, कीड़ा है, हाँ, टेढ़े। वो चीज है। हाँ। ठीक है ना, तो वही वही तो चीजें फिर मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूँ ना कि भाई ब्राह्मणवाद है, पेट्रियार्की है, तो जनता को तो जो हम अलग से बोल रहे हैं बोल ही रहे हैं। तो जनता गलत है, जनता ठीक करे, लेकिन सरकार के लिए ये बहाना नहीं बनना चाहिए। भाई सरकार अगर आई है तो उसको हर संभव कोशिश करनी चाहिए, और चीजें हो सकती हैं। सरकार अब चुकेरे भी पहुंचाई जाओ उन तक, सिखाई जाओ, सिखाई जानी चाहिए। एग्जैक्टली। अब जैसे ये कहा जाता है कि भाई बच्चे बहुत होते हैं, हमने क्लियरली देखा है कि जब जहां कहीं पे फीमेल लिटरेसी ज्यादा हुई, वहां पे पॉपुलेशन का जो है टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ कम है। हुआ है। लक्षद्वीप में देखो आप, ठीक है, ये कहा जाता है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लक्षद्वीप में ऑलमोस्ट सब मुस्लिम ही हैं। लेकिन टीएफआर जो है वो पूरे इंडिया में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी शायद 99 या आई थिंक 100 ही है। ठीक है, केरला में आप देखो लिटरेसी बहुत ऊपर है, टीएफआर नीचे है। इसके ऑपोजिट आप देखो बिहार में, देखो राजस्थान में, देखो जहाँ फीमेल नहीं है लिटरेसी literacy। कम है, और उनका जो टीएफआर है, बर्थ रेट है, वो ज्यादा ज्यादा है। है। तो ये क्लियर कट चीजें हैं कि आप अगर पढ़ाओगे, लोगों को फ्री क्वालिटी Educate एजुकेशन करोगे। दोगे, लोगों को हेल्थ केयर दोगे, आपके देश की जनता प्रोडक्टिव होगी। जो बस्तियां हैं उनको भी तो अच्छा कर सकते हैं ना यार। हम ये क्यों मानते क्या है गरीब लोग हैं, हम मरण दो जैसे रह रहे हैं, वहां पे भी तो हो सकता है ना एक सीमेंटेड रोड। तो जब हम सिविक सेंस की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, क्या कभी भी हमारे दिमाग में उनका एक भी विचार आता है? नहीं आता ना। वहां पे आप देखो बारिश हो गई, कीचड़ ही कीचड़, चलने की जगह नहीं होती। इतना कीचड़ है, ऐसी ऐसी हालत है कि मतलब इतना वो हो गया, एक खंबा डाल रखे है और उस पे से बच्चे, नाले के ऊपर खंबा है
और उस पे से क्रॉस लेकिन करके हमने जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस सर ऐसे भी सुने हैं जैसे जो बहुत बिल्कुल गरीबी रेखा के लोग हैं जिनते छोटे छोटे घर प्लॉट्स अलॉट करे जाओ हैं वे उनमें उन रेंट पे चढ़ा कर खुद झुग्गिया में रहे हैं फिर। ये सब तो देखो एक वो होता है कि हम अपने जो हमारे ज़मीर को थोड़ा सा ये लगता है कि यार कहीं हमारी तरफ से तो वो नहीं है, तो हम इस टाइप के ना वो दे लेते हैं। ठीक है, लोग जैसे कहेंगे कि अरे औरतों का कुछ नहीं है, सब रेप केसेस फेक हैं। ठीक है, कास्ट के केस में कह रहे ये कोई जातिवाद नहीं है, ये तो ना ऐसे ही फेक केस करते हैं। तो ये तो हम हर चीज में कर लेते हैं कि ये जो गरीब है ना ये आलसी है, कामचोर हैं, कह देते हैं हम, है ना। वही है, लेकिन वही जो मैंने जैसे नोएडा वाला केस बताया कि भाई 12 घंटे अगर कोई इंसान काम कर रहे हैं, क्या वाकई उसको केवल 10,000 रुपए मिलने चाहिए पूरे महीने के? नहीं और ये कॉमन है। मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल ये बोला कि हम्म। ऐसे भी हैं मतलब मैं ये वही अपनी पता है क्या बात हो रही है लेकिन लेकिन उसमें भी आप एक एम्पैथी देखो ना, एक एम्पैथी के भाव से ये देखो। एक तो बहुत जगह पे जैसे दिल्ली में भी राजीव आवास योजना के वो फ्लैट्स पड़े हुए हैं आउटर दिल्ली में, फ्लैट्स नहीं किए गए एलोकेट। सर एक दो जगह पे मान लो ऐसा अगर कोई केस हुआ भी है, हम्म, तो भी यार उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि बंदे के पास खाने पीने को किसी भी चीज को कुछ नहीं। कई बार सरकार क्या करती है, ऐसी जगह पे जैसे ये भी जो मैं फ्लैट्स बता रहा हूँ, वो ऐसी बीहड़ जगह पे हैं कि वहां से कोई आएगा जाएगा कैसे, वो किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करते हैं, वो करते हैं, अचानक से वो वहां पे कैसे वो एक 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 चीज बोलूं जितना भी अभी तक मैं काउंटर क्वेश्चंस कर रही हूँ ना आपसे हम्म, एग्जाम्पल के साथ हम्म। विच इज रियल, हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं वहां ये हो गया होगा वहां ये नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं निशा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी एक चीज से कि ये कह के यार ऐसा है, पूरे के पूरे एक सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन को या सिस्टमिक ऑपरेशन को एक डिसगार्ड कर देना, नहीं इट इज वो नॉट चीज अबाउट ठीक नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, है मैं ना। एक सिंपल अब सा जैसे एग्जांपल है अब कि किसानों को भी देखो, अब लोग किसानों को भी कह देते हैं, जो किसान है ना ये चावल उगाते हैं, पानी खत्म कर दिया, कुछ नहीं है किसान, इनके बस की नहीं है। लेकिन क्या ये सही है कि किसी किसान को प्याज के लिए 1 रुपया मिले पर किलो, या गार्लिक के लिए 50 पैसे पर किलो मिले? पर हम सर क्या जो क्या ये चीज सही हो है? रही है उसके लिए अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं, जो नहीं हो किस- रही ठीक है। हाँ, जैसे मैंने आपको एक सिंपल अप्रिशिएट किसको, जैसे मतलब एग्जांपल किसको? मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, हम उसमें भी कमियां क्यों ढूंढते हैं। नहीं नहीं, किस चीज जैसे में बताओ। सरकार ने किसी ने भी जो भी हमारा लोकल भी लगा लो, कहीं किसी पार्क में किसी कॉलोनी में 10 जैसे जहां हम रह रहे हैं हम्म, वहां हर थोड़ी थोड़ी दूर बाद पार्क है एक जिसमें आस पड़ोस के लोग आते हैं, हम्म। वहां बैठने की जगह है, डस्टबिन है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा है। सब कुछ खराब होता है उधर जो हमारा हमारा सिविक सेंस है। नहीं तो ठीक है, एक एग्जांपल मैं ये दे रही हूँ आपको, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि फ्लैट छोटे छोटे जिस तरीके के भी हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा के लोग हैं उनको अलॉट किए गए हैं, लेकिन वहां से वो रेंट ले रहे वो झुग्गियों में ही रहे हैं। ठीक है। हम इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, या मैं बोलूँ कि वहां से वहां तक की ना बस फ्री हो गई लेकिन लोगों को रखनी नहीं आ रही, लोग मजे ले रहे हैं उस पाइप पर लटक लटक ठीक कर, है। लोग रील बनाने में स्वाद लेने लग रहे हैं कितने ना कितने। तो हम उन चीजों को ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लेके वो यहाँ ये हो रहा होगा ना, हम उनको भी तो ये बोले कि नहीं कमी अगर उधर से है तो कमी इधर से भी है। ये तो मैं तो इतनी बार बोल चुका हूँ, हाँ, मैं जैसे तो इतनी बार बोल चुका हूँ कि हाँ वो तो कमी है। नहीं जैसे आप ये तो एग्जांपल लेकिन दे रहे हो ना कि वहाँ उनका रहने काम का दूर होगा, साफ सफाई का काम दूर पर होगा, ये तो है जो ना, रेंट पे रह रहे हैं वो भी तो रह रहे होंगे ना सर। नहीं नहीं, पर ये भी तो एक सच्चाई है ना, ये भी एक सच्चाई है कि सरकार की बहुत सारी प्लान्स इस टाइप से भी गड़बड़ होती हैं, इस वजह से भी फ्लॉप हो जाती हैं। वो भी देखना चाहिए। अगर आप ये देखोगे भाई, आप पूछोगे कि यार तुझे फ्लैट अलॉट किया, तूने वो किराए पे क्यों दे दिया, मे भी उसका कुछ कारण होगा, हो सकता है कि जेन्युइनली कोई कारण भी हो। दूसरा ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हो कि हाँ उसको तो बस लालच नहीं है रहना, उन्हें या वहीं वो, रहना है। ठीक है। हाँ। अगर मान लो वैसा भी है तो फिर आप इम्प्लीमेंट करो। मैं दोनों ही चीजें कह रहा हूँ कि पहले ये आप आपने अब बोला है सर। नहीं नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि दोनों बातें हैं। पहले आप सिस्टम बनाओ, और सिस्टम बनाने के बाद अगर कोई गड़बड़ करे, मैंने कहा तो था अभी कि फिर आप प्यूनिटिव मेजर्स लगाओ, ठीक है, आप करिकुलम में डालो। बहुत सीरियस बात होगी। आप शिव और सती पर आपने कथा सुनाई थी, थोड़ा एंटरटेनिंग सी चीज सुन ले। अरे एंटरटेनिंग कुछ नहीं, और उसमें तो लोग इतना बवाल कर रहे हैं ठीक है फालतू सर, का। आप कम से कम अच्छी बुरी चीजों के लिए बोल तो रहे हो, हम बोलना तो सीखे कम से कम, लोग नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अब मेरे पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं नहीं बोल पाती, आप एटलीस्ट अपनी चीजें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आगे तो रख रहे हो। वो शिव सती की मैंने कथा सुनाई, और वो फिर से वही आ गया आप बताओ, क्योंकि आप पहले भाई कथा सुनाओ आप। कथा सुनाने का अधिकार कुछ लोगों को ही है। अच्छा। विजेता ने कैसे सुना दी कथा,
ये अच्छा। तो ये है ना ब्राह्मणवाद में कि भाई कथा जो सुनाएंगे वो ब्राह्मण सुनाएंगे, पूजा पाठ जो करेंगे वही करेंगे। वो एक यादव कथावाचक था, हाँ। उसने कथा पढ़ दी, उसका सर मुंडवा दिया और उसके ऊपर फिर ब्राह्मणी का मूत्र डाल दिया। तो ये भी तो एक रिजर्वेशन चल रहा है ना, इस रिजर्वेशन को भी तो खत्म करना चाहिए, है ना। अब मैंने एक कहानी सुना दी, एक कथा सुना दी, पौराणिक कथा है अग्नि पुराण में, तो उसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? क्या ठीक कथा है, थी वो, कथा बताओ उसमें आप। वो कहानी क्या है और वो भी मैं बताता हूँ कि वो मैंने किस लिए, मतलब क्या मैं उससे समझाना चाह हाँ, रहा था। समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो कथा ये है कि शिव और सती की कथा है हम्म कि उनकी शादी हो जाती है। हम्म ठीक है, और मैंने उसका एक मॉडर्न रीटेलिंग किया था कि भाई सती जो है मान लो मालवीय नगर से हम्म। और शिव अपने हरियाणा का छोरा। हाँ ठीक है, और सती ने इंस्टाग्राम पे देखा हाँ और उसको शिव पसंद आ गया, बोली कि बाबू मैं तय इससे तय ब्याह करूंगी। हाँ ठीक है, अब बाबू ने कही कि बेटा और इतने छोरे रहे, इससे क्यों ब्याह करना है? हाँ बोली ना ना मैं तो इससे तय करूंगी। तो हाँ जिद थी, शादी होगी। हाँ अब अरे ससुर और दामाद की वही खटपट हाँ कि भाई हम तो पॉश लोग। हाँ तो एक बार जैसे वो शिव और सती गए तो सब लोग खड़े हो गए सती के फादर दक्ष को देख के, शिव खड़े नहीं हुए। ठीक है, तो उसने कही शिव तो ना खड़ा होया कि क्या बात होगी, हम भी अपने भाई मस्ती के वो हैं और मैं तो आपका दामाद हूँ। हाँ तो अब दक्ष को ये बात खटक गई, हाँ। तो फिर उसने पूजा करवाई, सबको बुला लिया, बस शिव और सती को छोड़ दिया। अच्छा। अब सती ने फिर भी कही कि ना ना मेरा ये घर है, मेरा क्या ही बुलाना, चलो। चलती हूँ। तो शिव ने कही कि तू चली जा, देख मेरा तो नहीं बनता। तो चली गई और उसके फादर ने फिर उनको और ज्यादा कि भाई ये ऐसी है वैसी है, मतलब ये लोग तो इतना, मतलब शिव के बारे में उल्टी सीधी बातें गई, तो सती ने अपनी जान दे दी। ठीक है, अब शिव को जब ये पता चला तो उनको इतना गुस्सा आया कि अपनी जटाएं जो है जमीन पे मारी और उन जटाओं से निकला वीरभद्र, वीरभद्र और रुद्रकाली। और वो फिर जो क्या कहते हैं भूतगण, शिव के जो फॉलोअर्स हैं उनको साथ लेके वहां पे गया शिव के इशारे पे, और पूरा का पूरा वो सेटअप इधर उधर दक्ष को अपने पैरों में डाला। और जो यज्ञनेश्वर था, यज्ञ का मतलब मानवीय रूप, वो उसने हिरण की शक्ल ली और भागने लग गया। तो वीरभद्र उसके पीछे पीछे और उसके गर्दन को खचा काट दिया। ठीक है, तो ये एक कहानी है, मतलब एक कथा है उसमें, अग्नि पुराण में भी, शायद वायु पुराण में भी। ठीक है, तो अब इस कहानी में हमें क्या दिखता है, एक हिस्टोरिकल रियलिटी हमें दिखती है कि हिंदुइज्म में जो ब्राह्मणवाद है वो एक स्ट्रीम है। ठीक है, जिसमें पूरा बताया गया है कि ऐसे वैसे और ये वर्ण व्यवस्था और ये सारी चीजें। उसके अलावा भी लेकिन इस ब्राह्मणिकल फोल्ड से अलग भी बहुत सारी हिंदुइज्म की स्ट्रीम्स हैं, जिसमें तंत्र भी हैं, जिसमें काली देवी की जैसी ट्राइबल गॉडेसेस भी हैं, जिसमें फोक गॉड्स भी आ गए। ठीक है, जैसे गोपाल, जो अब कृष्ण जी को कहा जाता है गोपाल, तो गोपाल एक्चुअली पहले एक गांव के ग्राम देवता थे, उससे उसको मर्ज किया गया। ठीक है, तंत्र एक अलग ट्रेडिशन है। तो जो शिव हैं वो ब्राह्मणिकल फोल्ड में भी मतलब एमर्ज किए। रुद्र नाम के एक देवता थे जो स्टेप्स से लेके आए थे, वो उसने शिव का रूप लिया। और उसके बाहर भी जो है शिव का एक अलग से भी डेवलपमेंट हुआ। तो इसलिए कई बार ऐसा होता था कि यज्ञ में शिव के नाम की आहुति भी नहीं डाली जाती थी, कि उसको जो है गांव के बाहर वगैरह ऐसे कर दिए। तो ये जो कहानी है, मतलब ऑफ कोर्स है माइथोलॉजी, लेकिन इसमें भी वो चीज दिखती है। ठीक है, तो कई अब जाट ये कहते हैं कि भाई हम जाट तो शिव की जटाओं से पैदा हुए। ठीक है, तो मैं उनको ये दिखा रहा था कि भाई अगर ऐसा है तो तुम ये मान रहे हो, तो इस कहानी को देखो कि इस कहानी में क्या चीज बताई गई कि जो शिव की जटाओं से निकला उसने तो यज्ञनेश्वर जो हिरण बन गया उसको कर दिया। और आज के टाइम में वो हरियाणा का जो एक कल्चर है कि ग्राम खेड़ा है, नगर खेड़ा है, कोई भी लोकल सेंट को पूजने लग गए, है ना, या कोई किसी की डेथ हो गई तो चहनियों में लेके गए, कोई वहां पे तो कुछ वो नहीं होता, गरुड़ पुराण या ये वो लेके गए फूक दिया, है ना, कुछ वो नहीं होता। तो एक अलग अलग तरीके के कल्चर्स रहे। ठीक है, और इस तरीके के कल्चरल इन्वेजन नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने कल्चर जाननी चाहिए। तो ये चीज मैं उसमें बता रहा हूँ, तो उसमें क्या गलत है? अब लोगों ने किस उस पे कहा, ये कह दिया शिव हरियाणा का छोरा। मैं कहा यार, तो हरियाणा का छोरा होना इतनी बुरी बात हो गई कि ये मतलब हिंदू विरोधी बात हो गई। मतलब तुम इस चीज पे तो वो नहीं कर रहे कि भाई सती मालवीय नगर से, हाँ, तुमको हरियाणा से ही तुम्हें इतनी क्या दिक्कत हो गई यार?
हाँ, कहानी ऐसे बताओ वैसे बताओ ये वो, अपना छोड़ दो ना यार। 3,500 साल से आप रिजर्वेशन लिए हुए हो इस चीज की, हम ही कथा सुनाएंगे, सुनाने दो ना यार, किसी को क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा। हाँ, ये चीज आपका डांस बहुत फेमस है सर। अभी भी आपका डांस विवादों में रहा है। हाँ, आप गए हुए और देखो थे। डांस में भी विवाद है, हाँ, बताओ। मतलब लोगों ने गे कमेंट करे हैं, मीठा हाँ, है, या इतने मैं तो इंटेलेक्चुअल मीटिंग में आप किस तरीके का डांस कर रहे हैं? मैं तो देखो, कैसे देखते हो आप इन चीजों को? मैं इंडिया का पहला डांस एक्टिविस्ट हूँ। ओह! ये नई टर्म है अपना। ये मैंने वो बना रखा है। हाँ, तो असल में डांस जो है ना, हाँ, उसको भी देखो एक इस लेंस से देखो कि जो लोग नाच गाना करते थे हाँ, उनको भी तथाकथित नीची जाति में गिना गया। जो डूम होते हैं, मिरासी होते हैं, है ना। तो वही चीज अभी भी लोगों के दिमाग में है कि नाच गाना है ये तो ऐसी चीज है ना। और इवन कोई आप करीना कपूर भी बन जाओगे ना, जो कि वो तो करोड़ों रुपए हैं और सब कुछ है, हाँ, हाँ, तो भी लोग कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है, नाचने वाली है ना। हाँ। इवन हरियाणा में हमने देखा है ना, जो हाँ। सपना जी हैं, हरियाणा में तो ज्यादा है है, ना, एकदम से कहते हैं। लाइव डांस वगैरह करती हैं, कई बार यहाँ बदतमीजियां भी कलाकार हुई हैं, बोलते ही नहीं है कलाकार है को। ना। हाँ, तो बाहर बदतमीजियां हुई हैं, हाँ। तो ये चीज है ना। तो यही जो हमारी मानसिकता है। हम्म, और इंटेलेक्चुअल कौन बहुत ऊपर, और ये डांस वांस वाले हैं हाँ, इस टाइप से। तो लोगों के दिमाग में यही है कि अच्छा ये तो डिस्कशन के लिए गया था, वहां पे इसने डांस कर दिया। और अरे इतना भाई, सीरियस डिस्कशन अरे था। वो डिस्कशन इसी के ऊपर था, स्पीक अप नाम था उस इवेंट का, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मारा जा रहा है, हाँ। आईडी उड़ाई जा रही है, वीडियो हटाई जा रही है, और आपने फिर ये मेरा ही पॉइंट प्रूव कर दिया। कि हम सही थे हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ वर्बल कम्युनिकेशन, उसको नहीं करने दे रहे। ये डांस मैंने किया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें भी दिक्कत है। लेकिन डांस डांस क्यों में कर ऐसा लिया? क्या था जो लोग ऐसे कमेंट करने लगे कि पागल हैं, वे दिमाग खराब है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो दिमाग में जातिवाद की गंदगी है, क्लासिस्ट एटीट्यूड्स हैं। अरे इतने सारे आप देखो, जो हिप हॉप म्यूजिक है वो कहाँ से आया? जो ब्लैक्स थे अमेरिका में, उनके खिलाफ अत्याचार होता था, वहां से हिप हॉप म्यूजिक निकला। ठीक है, बॉब डायलन के गाने देखो आप, द टाइम्स दे आर चेंजिंग, और कितने रेवोल्यूशनरी गाने हैं। जॉन लेनन के गाने देखो, इंडिया में भी इतने सारे रेवोल्यूशनरी गाने बने हैं, नुक्कड़ नाटक भी हुए हैं। तो ये तो है यार आर्टिस्ट, वरना फिर वो आर्टिस्ट ही क्या है। फिल्में भी बनी हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी क्या है, ये फिल्में विल्में कुछ नहीं, और इस तरीके से है ना, डांस वांस क्या। लेकिन आपकी डांस फॉर्म देख के वो इस तरीके का रिएक्ट कर रहे थे कि गे है, हा? मीठा है, तो जो आपकी डांस फॉर्म है उसके अब वजह से। अब दूसरा इशू है ये, ठीक है। पहला तो हो गया एक जातिवाद वाला जो मैंने बताया। दूसरा इशू क्या है, नहीं, टॉक्सिक। इसमें जातिवाद वाला क्या था? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जो लोग पहले डांस वगैरह करते थे, डांस या नाच गाना, डूम या मिरासी, वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हाँ, थे। समझ तो गई। इसलिए लोगों के दिमाग माइंडसेट बना दिमाग हुआ में है वो कि माइंडसेट हाँ, है। ये वही। क्योंकि कास्टिज्म ना, केवल जातिवाद ये नहीं है कि लोगों को नीचा समझना, उन लोगों के जो प्रोफेशन थे उन प्रोफेशन को भी नीचा समझा जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये जातिवाद का एंगल हो गया। दूसरा एंगल क्या है, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ओ ना ना ना, नाचना वगैरह तो यार ये तो लड़कियों के काम है ना, इस तरीके की मतलब चीजें वो करेंगे। देखा होगा ना आपने कि डीजे पे डंड मारने लग जाएंगे। डीजे लगा हुआ है, डंड मार रहे हैं, हाँ, बता हाँ। कोई सेंस बनती है ना। या फिर कई लोग हैं, दोस्त की भी शादी हरियाणा में ज्यादा है है ये ना, चीज। 4-5 पैग मारेंगे। हाँ। कितनी ऑकवर्डनेस है वो है। जबकि हाँ, अगर आप हाँ, रिलीजन के उसे देखो, तो शिव भी तांडव करते हैं नटराज के फॉर्म में। हाँ, शिव भी डांस करते हैं, विष्णु ने भी डांस किया था। वो पंडित लक्ष्मीचंद की एक रागनी है ना कि नाचन में के दोष बता, नाचे दुनिया सारी। तो उसमें भी क्या है, कोई इंसान खुश है उससे भी आपको प्रॉब्लम है। तो वही हम एक क्या है ना, लाइफ निगेटिंग रिप्रेसिव सिस्टम में जी रहे। और हमें ये लगता है कि अच्छा अच्छा ये डांस कर रहा है, चलो ऐसे कैसे यार, ये इतना खुश कैसे, इसको मैं मीठा कह दूंगा। तो मैं नहीं, डिप्रेस्ड है ना लोग जब ऐसे है ना? कमेंट करते हैं अब ना, इस चीज परेशान है वो अब अपनी परेशान है ना अपनी से। जिंदगी से। अब इसमें भी ये देखो, जो कह रहे हैं मीठा मीठा ये वो, मैं ये कह रहा हूँ कोई और मीठा है क्या है, मैं कह रहा हूँ तुम इतने कड़वे क्यों हो? हाँ। किसी अगर बलात्कारी मैं मीठा हूँ तो दिक्कत जरूरी। किसी बलात्कारी बाबा को 16 बार पैरोल मिल जाती है, हाँ, उससे दिक्कत नहीं है लोगों को। हाँ।
और कोई दो लड़के आपस में कर रहे हैं, भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? एक बार मैंने किसी से पूछ ही लिया, मगर क्या ऐसी दिक्कत है? बोला ये सिस्टम खराब हो जाएगा। मगर क्या सिस्टम खराब हो जाएगा भाई? वो तेरे साथ थोड़ी ना कर रहे, वो आपस में कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं बेटा, तो समझ नहीं आ रहा, सिस्टम खराब हो जाए। मैं क्या हो जाएगा? बोला फिर तो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। मगर भाई 800 करोड़ दुनिया की जनसंख्या होली, तुझे अभी ये टेंशन है कि बच्चे नहीं होंगे, इन दो के बच्चे नहीं होंगे। मगर इन दो के नहीं होंगे तो कुछ लोगों के तो बच्चे ना हो भाई, ठीक है। तो नहीं नहीं ये ना प्रकृति के खिलाफ है। मगर प्रकृति के भाई ऐसा क्या हो गया? ये तो हमारी, हम कार में बैठे हैं, कार भी कोई पेड़ पे तो नहीं उगती। उनको प्रकृति का पता भी नहीं होगा जो बोलते क्या हैं उनको प्रकृति का पता ना? उनको नहीं, कुछ ये वो चीज तो है, लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, इतने डिप्रेस हो चुके हैं, इतने सैड हैं अभी internally। कॉकरोच जनता पार्टी के भी प्रोटेस्ट में कोई लड़का है कि ये हिजड़ा है, ये है वो है। मगर भाई वो थारते तो बहुत बढ़िया है। ये वो कम अभिजीत जी से के बारे में कम बोला। करोड़ों युवाओं के का एक जो भविष्य अंधकार में है, उनके लिए वो आया तो उसने आवाज तो उठाई। तुम घर बैठे बैठे बात मारो, है? तो यही सब लोगों की बस माइंडसेट है। लोग ये कह रहे हैं ये तो पॉलिटिकल पार्टी में आ गया और ये डांस कर रहे हैं। मगर आज तक तुमने ये ना कही कि इसने तो मर्डर कर रखा है और ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, या इसके ऊपर 18 केस हैं और ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। उससे दिक्कत नहीं हुई लोगों को। लोगों को ये दिक्कत है, डांस कर दिया तो यार पॉलिटिक्स में करा गया। इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोगों का डांस का तो मतलब ही नहीं। ऐसे तो खड़े होते हैं, ऐसे तो बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मैं डांस एक्टिविस्ट हूँ इंडिया। ठीक है सर, आपका और जैसे आपकी लोग वीडियोस निकाल निकाल के ला रहे हैं, एक और वीडियो आपकी निकाली है, ये बोले कटिंग करा ले। अब बताओ सही यार, कर दिया आपने। इतना प्यारा गाना है, 7 साल पहले वो गाना रिलीज हुआ, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदू। अरे तुम पागल वागल हो गया भाई। और हरियाणा के जो लोग हैं, वो तो यार भोले को लेके मजाक भी करते हैं, उनका अपना स्टाइल है, जबकि भोले बाबा है वही सबसे फेवरेट भी है हरियाणा में। तो यार हर किसी का अपना एक तरीका है। आप ये गुंडागर्दी छोड़ दो, ऐसे बोलो वैसे मत बोलो। ये क्या गाना है भाई? बरोटा बिरसम का जो करता है, सर पे अपने ठा रहा है, भोले कटिंग करा लेने हो, किसा वेश बना रहे हैं। तो कहते हैं कि रोहतक संपत जींद सार सारे क्या धूम मचा रहे हैं, गोरा तेरे बरतार का स्टाइल सब तैयार आ रहा है। तो इतना प्यारा मुझे था कि यार ये भोले को लेके ना भांग धतूरा गांजा बीड़ी ये सब गाने बढ़ते रहते हैं, यार कोई अच्छा सा बना है कि एक जो दिल को एक एकदम से अच्छा लगे। तो बढ़िया उसमें वो है कि गोरा तू तय कर रही हटिया बात तेरी से कती गलत, विजेता दैया कह वैसे ना प्यार में होती कोई शरत, करो ना कोशिश बदलन की जो लागे तुमने प्यारा से, और गोरा तेरे बरतार का स्टाइल सब तैयार है। इस पे दिक्कत हो रही है। अब यूं तो पंडित मांगे राम जी की वो है रागनी, वो तो हरियाणा में बच्चा बच्चा गाते हैं कि किसे साहूकार ते ब्याह करवा ले, मैं लंबे छोटे आड़ा हूँ, भांग रगड़ के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे आड़ा हूँ। तो लोगों का लेकिन इसमें लोग जब ये कावड़ उठावे हैं, अरुण डीजे वाले जब वहाँ फिल्मी गाने बजे हैं, लोग नाचे हैं, वहाँ नशे भी कर रहे हैं, फिर उसमें दिक्कत ना होगी लोगों ने ना। फिर तो ये तो थोड़ा फेमस हो गए इसलिए शायद आपकी चीज ना, ये प्रशासन को दिक्कत रहे। और ये पीएम मोदी ने वो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, तब किसी को दिक्कत ना हुई है? तो वो उसमें नहीं हुई हिंदू भावना। और एक तो कोई बीजेपी का मंत्री था, हनुमान जी क्रेन पे लटका के, और वो बीजेपी के नेता को माला पहना रहे हैं, तब ना हिंदू भावना याद होती। हमने अपने हिसाब से अपना एक बढ़िया सा गाना बना दिया, वो भी कितने साल पहले, और कितने साल पहले यार। मैं तो अब भी कह रहा हूँ यार, एक नंबर का मास्टरपीस गाना है, प्राउड ऑफ इट। फैंसी गाने भी बने हैं भगवानों पे, ऐसी बात भी नहीं है कि ये पहला गाना। हर चीज है यार, और क्या। अगर थोड़ा मॉडर्न उसमें भी देखा जाए तो बहुत सारे गाने बने हैं। किसके चैनल पे है गाना सर? और म्यूजिक पे क्या हुआ? तो लोग ऐसे भी ढूंढ लेंगे, इसमें क्या है। और सर जैसे हमने ये भी देखा केस अभी, जैसे सीजेपी पार्टी जैसे बनी 2 सवाल मैं पूछूंगी। जैसे एकदम से उनके फॉलोअर्स बूम किए, 20 मिलियन, शायद 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स, 22 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स थे, अकाउंट में उनका उड़ गया। लेकिन जब आंदोलन हुआ तब 1000-1500 लोग क्यों आए? तो अब 22 मिलियन तो एक तो पहले पूरे देश में है। दूसरी बात ये कि आप एक डिजिटल पेज के लिए साइन अप किया आपने, उसमें तो आपको है कि फॉलो दबाना है। तो ये चीज की किसी डिजिटल पेज के फॉलोअर्स को ऑन ग्राउंड आने की कहना,
यही अपने आप में बड़ी बात होती है। और फिर आप देखो दिल्ली में किसी भी टाइम पे 3,500-4,000 लोग थे, और ये भी आप देखो कि 1-2 घंटे में लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो ओवरऑल जो फुटफॉल हुआ होगा वो 10-15 हजार भी हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। इवन हैदराबाद में देखो हजारों की तादाद में लोग आए, नागपुर में भी आए, तो अलग अलग शहरों में ये सेम लोग तो नहीं है ना। अब इस हिसाब से अगर आप टोटल करो तो लाखों की उसमें है जो लोग आ रहे हैं ऑन ग्राउंड पे, और लोग तो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे भी आओ, छत्तीसगढ़ में आओ, झारखंड में आओ, विजयवाड़ा में आओ, तो बिल्कुल वो आ रहे हैं लोगों के। और इनको ये जो थप्पड़ वाला केस हुआ, अभिजीत को जो हाँ, थप्पड़ मारा, ये क्या था ये? या आतंकियों वाली हरकतें हैं, और क्या है, कोई सेंस बना गया भाई। अगर आप चलो अभिजीत की किसी बात से एग्री भी नहीं कर रहे तो आप थप्पड़ ही मार दोगे, इसका क्या सेंस बना, अभी क्या कुछ है ना। आपने और ये वही है, ये सत्ता के पाले हुए कुत्ते हैं, इनको ये चीज पता है, इन लोगों को फिर टिकट दे दी जाती है ना। खुद जो पीएम मोदी हैं उन्होंने दावत रखी थी ऐसे ऐसे ट्रोल्स के लिए, है ना, वो भी हमें पता ही है कि जो औरतों को गंदी गंदी गालियां देते हैं उनको दावत दे रहे हैं अपने घर पे, है ना। तो फिर तो उनका वो बढ़ेगा ही ना हौसला। अब सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हो? सोशल मीडिया तो एक डिवाइस है, वो तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करो। मतलब क्या आपको, जैसे हम हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं अभी कि ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं है, नहीं सोशल देखो, मीडिया सोशल मीडिया ने आवाज को डिसेंट्रलाइज किया है, लोगों को एक ऑप्शन दिया है। पहले क्या था कि भाई बस कुछ टीवी चैनल हैं, अब मान लो वही टीवी चैनल होते जो कि सारे के सारे बिक चुके, तो कोई भी बात कहीं पे भी आगे ही नहीं आ पाती। अब कम से कम लोग अपने इंस्टाग्राम पे अपनी बातों कह पाते हैं, फेसबुक पे अपनी बात कह पाते हैं, लोकल रिपोर्टर्स भी बने, तो अच्छी भी चीजें हैं। लेकिन अगर आप उस पे लगे रहोगे 4-4 5-5 घंटे आप टाइम वेस्ट करोगे, बकवास ब्रेन रॉट कंटेंट देखोगे, जैसे तो गड़बड़ है। आपको नहीं लगता कि जैसे हम यूथ की बात कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम्म। तो कहीं ना कहीं हमें अपने पथ से भटकाया भी जा रहा है? आपको नहीं लग रहा सोशल मीडिया ड्रेन भी कर रहा है लोगों को? ये देखो, एक ना बायस हमेशा से रही है। जैसे एक बहुत एक पुराना ग्रीक टेक्स्ट है, मतलब आज से करीबन 2000 साल पहले का, उसमें भी मतलब ये लाइन आती है कि आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल ही ये तो इनमें कोई सेंस नहीं है, पथभ्रष्ट हो गए। तो 2000 साल से भी ये चीज हमेशा हर एक जनरेशन को लगती है। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स थे, जैसे सोशल मीडिया को ये लोग रोजगार समझने लगे हैं अब। है ना, ये हमारे जो पेरेंट्स थे उनको हमारे बारे में लगता था, उनके पेरेंट्स को उनके बारे में लगता था। तो ये चीज है, सोशल मीडिया ने रोजगार जनरेट किया भी है, नहीं, ये भी बात मानो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों का एक भ्रम में रहना कि यार ये तो अचानक से चलो इससे ये हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। तो लोगों को ना थोड़ा समझना चाहिए। अब कई लोग लगे रहते हैं, एक वीडियो वायरल हो गई, बाकी लेकिन वीडियो नहीं चल रही। तो एल्गोरिदम्स और वो सब चीजें ना लोग नहीं समझते, इसलिए आप नहीं, सोशल मीडिया पे तभी आओ जब आपके पास वाकई कुछ कहने को हो। मैं क्या चीज बोलना चाह रही हूँ, जैसे मैं मानती हूँ कि 10% है कि लोग अपना टैलेंट दिखा पा रहे हैं, ठीक है, लोगों की स्किल्स जो सीधा हम कहीं थिएटर में या कहीं नहीं कर सकते थे, वो लाइव हम लोगों से मिल करेक्ट रहे हैं। करेक्ट, या डांस कर रहा हूँ। हाँ, या किसी के कोई किसी भी सिचुएशन से जूझ रहा है, वो अपनी लाइव आके बता रहा है, जैसे भी है। किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है, वो इसके थ्रू बहुत सारे टैलेंट अच्छा आया है। सही बात है। लेकिन 90% जो लोग हैं, हम्म, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब, जो जो स्किल नहीं है कोई, ठीक है, वो चाहे अंग प्रदर्शन लगा लो, ठीक है, हाँ, न्यूडिटी कोई लगा ये लो, कर रहे हैं, कोई या मैं कुछ कर सिर्फ रहे नाचे हैं। जा रही हूँ, पागला की डाल मैंने दे रहा ही नहीं क्यों लाग रहा है, ठीक है, एक बार नाच ली, मेरा उसकी लत लग गई, मैं नाचे जा रही हूँ फिर, नहीं, नाच ठीक है, नाच और नाच को मत आप रोको। ठीक है, और अभी तो नाच नाच आप समझे नहीं अभी तो ना, एनीवेज जो लड़कियां हैं उनको खुल के हंसने नहीं दिया गया, डांस नहीं करने दिया गया। तो नहीं, अगेन, नहीं, लेकिन आप समझो, ये इम्प्लिसिटली ना ये चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। ठीक है ना। अब कोई लड़की अगर मान लो वो डांस कर रही है और उसको लग रहा है कि यार लोग मुझे देखे मेरे डांस को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो अंग प्रदर्शन करते हैं उससे मैं व्यूज कमाने मैं की वही, सोचते हैं। देखो आपके पास एक फॉर्म है, मान लो मुझे कथक आता है, मुझे कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मैंने अपने कथक कथक को एक्सप्लोर किया, या मैं शौकीन हूँ, जैसे आप शौकीन हो गाने, ठीक है, आपको डीआईडी में नहीं जाना है, आप शौकीन हो, आप लोगों को, आप करते हो डांस, आप अपलोड करते हो, लोगों को अच्छा लगता है, लोग देखते हैं। लेकिन जिस डांस में, नाच में, सिर्फ नाच डांस की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने नू बेरा है, ये चीज दिखा के या नू मटक के मैंने इतने व्यूज मिलेंगे, और मेरी हर दूसरी रील में मैं न्यू मटक रही हूँ, और मेरे 12-15 मिलियन फॉलोवर्स हैं,
और ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। नहीं पर निशा, अगर कोई डांस के बेसिस पे अगर कोई फॉलोअर्स नहीं, ले आई एम रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट डांस ओनली। हाँ हाँ, मैं तुम्हें एग्जैक्टली एग्जांपल के क्या तौर पे था? बताती हूँ। हाँ हाँ चाहे मैं सिर्फ एक ब्रा में डांस कर रही हूँ, हाँ, ठीक है, तो मैं उसमें डांस और प्रॉब्लम नहीं है, नहीं उसमें नहीं, वो हाँ कि मैं नाच को मैं समझे नहीं आप। ऑब्जेक्टिफाई करना अपने, ऑब्जेक्टिफाई हाँ करना, ठीक है, या एक दो पॉडकास्ट में भी मैंने बोला है, हाँ, कई लोग कोई ऐसे व्लॉग वगैरह कुछ कोई बना कुछ रहे हैं, कुछ तोड़ सेंस रहा है, नहीं है, कोई हाँ अपनी कोई कुछ तोड़ पर्सनल रहा लाइफ है। दिखा के मिलियंस में है। करेक्ट करेक्ट, पर्सनल मतलब आजकल हम ऐसे हैं, हमने किसी की भी लाइफ में जाकर का बहुत शौक है, सही मैंने बात आपके है। बारे में जानना, आपके घर में कितनी बार झगड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ मान रहे हैं हम। लेकिन वो स्किल्स कब से हो गई, वो टैलेंट कब सही से हो गया, बात है। उसका हमें पैसा मिल रहा है, और वो तो कंटेंट बहुत वो टॉक्सिक रोजगार है, कैसे हो गया। और वो कंटेंट भी बहुत टॉक्सिक है, देखने हाँ, वाले के लिए, बनाने वाले के लिए भी मैंने लिटरली नहीं सर होना चाहिए। एक पॉडकास्ट में ये बोला है, लोग भूल गए हैं ये बोलना, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, हाँ मुझे सही टीचर बात है। बनना है। अब खुद मैंने बच्चे बोलते हुए देखे, मदर पेरेंट्स बोलते हुए देखे कि मेरे बेटे को तो इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, ये रील्स बनाएगी, थोड़े सही थोड़े दिन बात में बड़ी हो जाएगी। है। तो सोशल मीडिया ठीक है, मैं बोलूंगी, मैं अभी भी बोलूंगी कि हम्म, 10% लोग ही हैं हम्म, जो अपनी स्किल से आगे बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के सही थ्रू। बात है। 90% गंद, मतलब हम्म, लिटरली लोग भूल गए हैं। लोगों को ये होने लगा है यहाँ से 2 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, हम्म। तुझे क्या, कहाँ तू 60,000 की नौकरी करेगा, 2 लाख महीने आ रहे हैं, तू मतलब नाच। अब मैं नाच को नाच, डांस वाला नाच नहीं, हाँ जो हाँ, ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात कर रही हूँ मैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन, हाँ हाँ करते हैं लोग। हाँ। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये एक ओवरऑल समाज का पतन की तरह मैं इसको देखता हूँ। हम्म, ठीक है कि सोशल मीडिया तो एक खाली डब्बा है, हम्म, उसको आप किस चीज़ से भरोगे वो समाज पे डिपेंड करता है। हम्म, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक है समाज में, जैसे पहले हनी सिंह के गाने, बादशाह के गाने, मतलब उनमें तो अभी भी मतलब होता ही ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना, तो उसकी वजह से लोगों का एक ऐसी कंडीशनिंग होना, और उससे फिर ये कि अच्छा मैं ऐसे वो कर सकती हूँ, है ना, तो समाज में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो ब्रेन रॉट कंटेंट देख रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं होता तो ये कोई डॉस्टोयेवस्की को पढ़ रहे होते, है ना, नहीं वो नहीं होता। ऐसा नहीं होती, हाँ, पता नहीं, बट स्टिल फिर बहुत, और कुछ नॉनसेंस कर रहे होते, हाँ, है ना, खराब हुई हुई हैं बहुत है सारी ना, चीजें। और कई जो लोग मुझे लगता है फायदा तो बहुत कम लोगों को कई मिला है। लोग जो है ऑफलाइन भी कोई ड्रग डीलिंग में चला जाता है हम्म, ना, कि किसी ने कहा कि बस भाई ये तुझे एक पैकेट पकड़ा के आना है, करने बट वाले स्टिल ऐसे भी सर, करते हैं, कोई और नॉनसेंस करता है, स्टिल ये कोई बिल्कुल इजी मिल कोई गया ना चेन हमें। स्नैचिंग करता है। इसमें फिर भी आपको निकलना पड़ेगा, हाँ ये तो आपको है ही सोर्सेस खैर, देखने पड़ेंगे, आपको डरना पड़ेगा, आपको पकड़े ना जाए। ये तो सिर्फ फोन है, ये तो है। मतलब अब वो हम हर किसी अब के वो हाथ में लोगों है पे ये चीज। डिपेंड करता है कि भाई आपको इसका यूज कैसे कैसे करना करना है, है, हाँ। और ये आई थिंक हर एक बात पे अप्लाई करता ही है। इसी पे आपको यूट्यूब पे हम्म, ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि लेट्स से जैसे मैं अभी रिसेंटली डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने हम्म, एक 10 घंटे की वीडियो डाली है हम्म, बुद्धिज्म के ऊपर। ठीक है, तो 10 घंटे में उन्होंने जो शायद मुझे पढ़ने में 1 साल लगता समझने में, उसमें हम्म, मुझे वो चीज़ बिल्कुल ऐसे मिल गई। मतलब सर ने पहले 1 साल पढ़ाई की, हम्म, डॉक्टर अंबेडकर ने जो द बुद्ध एंड हिज धम्म किताब लिखी है, हम्म, ठीक है, बुद्ध की और जो पुराने जितने भी टेक्स्ट हैं हम्म, उन सबको उन्होंने पढ़ा 1 साल लगा के, हम्म, और 10 घंटे की उन्होंने वीडियो बना दी। अब जैसे मैं कार में कहीं गया आया, हाँ, तो मैं गाने चलाने की बजाय मैं ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे वीडियो चला लेता हूँ, तो उसी में आपने सुन लिया और कितना कुछ आपको मिल गया। तो इन लोगों पे को सोचना चाहिए। आप मतलब ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत ही हूँ और कि कुछ कैसे सर, यूज किया जाए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे थ्रू आवर पॉडकास्ट? मैं तो यही कहूंगा कि यार मजे लो जिंदगी में, और किसी दूसरे को आप तंग मत करो। हाँ, और अभी तक हमारे उसमें क्या है कि अच्छा क्यों बनो, हम्म, कि भगवान का ये मिलेगा वो मिलेगा, है ना, लेकिन फिर हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो भगवान में से हमारा विश्वास भी हटता जाता हम्म, है ना, और इसीलिए लोग गलत काम भी करते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन आप ये सोचो कि जब अच्छाई की तरफ आप जाओगे, उसमें अपने आप में एक मज़ा है। तो वो मज़ा मैंने महसूस किया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो उस मज़े को महसूस करो, जीवन में प्रेम हो, आनंद हो तो अच्छा। एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कविता बिल्कुल लेके आया था। बिल्कुल सर। चलो, ये कविता है हम्म, मुक्ति। हम्म, ठीक है, मैं जब छोटा था, दुनिया थी बहुत बड़ी और जादुई, जादूगर था भगवान, वो रहता बादलों में, उसका घर था आसमान, जिसमें रात न बढ़ते तारे, और दिन की चकाचौंध में रुपहले पर्दे के फिल्मी सितारे थे मेरे लिए देवतुल्य। उन सुपर हीरो के आगे आया दना सा मेरा मूल्य। मैं जो छोटा सा बच्चा, छोटे से गांव का,
बड़े लोगों की बड़ी बातें मैं क्या जानूं? बड़े नेता चला रहे दुनिया को बड़ी प्लानिंग से, मैं तो यही मानूं। गया संग्रहालय तो देखे मैंने, बुत उनसे भी विशाल का है। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, अंबेडकर, टैगोर, गालिब, शेक्सपियर, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक, यसु, लाओजू, बुद्ध और सुकरात, उन बुतों के आगे शीश झुकाऊं, मेरी तो इतनी ही बिसात। लेकिन एक दिन मैं पढ़ने लगा, रात को अपने कमरे में इन लोगों से उलझने लगा। उन्हें पूजना मुमकिन नहीं रहा जब मैं उन्हें समझने लगा। उनके करीब हुआ तो जादू का मटका फूटा। थे जितने बुत संग्रहालय में, हर एक बुत टूटा, और पाया मैंने बादलों में रहता है भगवान, एक किस्सा था झूठा। जब क्लाउड सीडिंग की गई बारिश करवाने के लिए, मटमैले आसमान से धुएं की चादर हटाने के लिए, जिसके कारण ओझलते रात में तारे और दिन में फीके पड़े फिल्मी सितारे, जब मैंने उन्हें इलायची कहकर गुटखा बेचते देखा। अंधी प्यास में पैसे की वे युवाओं को सट्टे की लत लगाते हैं। नेता सेठ के साथ चंदा धंधा खेलें, जनता को आपस में लड़वाते हैं। ये लोग मक्कार और बेईमान ऊंचे पदों पर बैठे हैं गिरे हुए इंसान। नहीं है किसी का कोई खास प्लान, चल रही है दुनिया ऐसे ही अफरा तफरी में धक्कम पेल से। मर जाते हैं आम लोग गिरकर लोकल ट्रेन से, कभी भगदड़ में कुचले जाने से, खुले मैनहोल में गिरकर, दंगों में फंसकर, कभी पुल टूट जाने से। नहीं है कोई मसीहा, नहीं कोई किसी के सहारे, बस एक बुत है बाकी मेरे अहंकार का, तोड़कर उसे मलबा करूंगा किनारे। अपनी शून्यता के बगीचे में एक महकता हुआ पौधा लगाऊंगा, तोड़कर हर एक बुत हो जाऊंगा मुक्त। ये दुनिया होगी मेरी, मैं दुनिया का हो जाऊंगा। क्या बात है, कई मुद्दे ले आया आप तय। सोच समझ के लिखी है सर आपने, बिल्कुल ये भी experience एक करके आए हैं। हिंदुइज्म की फिलॉसफी है, अद्वैतवाद। तो उसमें वही है कि जब आप अहंकार को छोड़ देते हो तो आप उसी में विलीन हो जाते हो, शून्यता में। तो थोड़ा सा कुछ उससे है। नहीं, मैं समझ तो I गई आप think कहाँ it's कहाँ really- आपने कटाक्ष किया है। एक और चीज सर, जैसे आप अभी जिस स्टेज पे हो या जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हो, एक बहुत मतलब पॉलिटिक्स ही लगा लो एक तरीके से, सीजेपी जिस तरीके, या आप समाज के हित में जितनी भी बातें करो वो कहीं ना कहीं उसी दायरे में आ जाए कि बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत सोची समझी बातें आप करो हो, इतने दुख दर्द कई बार शेयर करो। लिटरली मैं बता रही हूँ, जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज हमारे साथ भी शेयर करी, वो चाहे जातिवाद पे हो या राजनीति में हो, कहीं भी हो। लेकिन फिर भी जब मैंने तो जब भी आपका डांस देखा है या आप देखे हो, आप हमेशा बड़े खुश रहते हो। वो उसका रीजन क्या है? वही तो देखो, जब तक मेरे अंदर खुशी नहीं होगी तो फिर मैं दूसरों को कैसे खुशी दूंगा, है ना। मेरे अंदर ही अगर फ्रस्ट्रेशन होगी तो फिर लोगों में खुशी कैसे बांटूंगा। तो एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उसको अगर स्वीकार करते हैं और उसके खिलाफ काम करते हैं उनको हटाने के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं है कि खुश होकर हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि वो अच्छा ही है। जब खुशी होगी, आनंद होगा, तो तभी हम उसको बांटेंगे। एक ना जर्मन क्रांतिकारी थी रोजा लग्जेमबर्ग, ठीक है, पढ़ना आप उनकी कहानी, फिल्म भी बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त इंस्पायरिंग हुआ है। तो उन्होंने ना एक बात कही थी कि एक हमारे अंदर की जो खुशी है वही अपने आप में अत्याचार के खिलाफ एक विरोध है, और वही है जो हमारे रेजिस्टेंस को एक ताकत देती है कि जो इंसान खुश है उसका खुश होना ही अपने आप में, कि मैं अत्याचार नहीं सहूंगा और मुझे खुश रहना है। तो इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये सोच लेते हो, ओशो ने भी एक बार कहा है कि खुशी एक डिसीजन की तरह है, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे फैक्टर ज़रूर हो सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी 95% वो पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है ना। जब अगर मैं ये सोच लूँ कि अरे यार उसके तो ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, मतलब लोग कोई भी चीज़ ढूंढ लेते हैं ना दुखी होने के लिए, है ना। तो दुख किससे आता है? जो बुद्ध ने कहा कि भाई जो ईर्ष्या है, लालच है, द्वेष है, उन्हीं से दुख आता है। तो उस दुख को छोड़ो और फिर आप देखो कि सुख ही सुख है, खुशी है। हाँ, मतलब सिचुएशन तो आनी जानी चीज है। हर चीज में अब हम बात कर रहे हैं, मिले हैं, इस बात की खुशी है, हाँ। ठीक है। फूल खिलते हैं, चिड़िया भी चहचहाती हैं, सूरज भी निकलता है, तो आप देखो देखो ना उसको। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जब आप डांस करते हो तो सारी चीजें आपके दिमाग की हट गई, अब पूरा का पूरा आप उस मोमेंट में होते हो। जैसे ओशो ने कहा ना कि ऐसे नाचो कि नाच रह जाए, डांसर गायब हो जाए। तो वो होता है कि उस मोमेंट में डूब जाना।
है ना, अच्छा खाना खाते हैं, उसमें हम्म, भी खुशी मिलती है। हम्म, लोगों से अच्छे से बात करो, तो खुशी अपना डिसीजन है। हम्म। आप सोच लो कि मुझे खुश रहना है। सही है, हालात है, सिचुएशंस हाँ, आएंगी और क्या। जाएंगी, लेकिन हमें स्टेबल रहना चाहिए। एग्जैक्टली, खुश खुशी रहो भी और खुशी बांटो दो भी। भी, हाँ। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया का भी आप कह रहे थे, हम्म, तो क्या है, रेज बेटिंग अगर होगी, हम्म, इसने उसको ट्रोल किया, उसने उसको कुछ कह दिया, हम्म, तो इससे व्यूज तो आ जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर ये देखो, अब मेरे जैसे बंदे को तो चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने हाँ। बताया भी, कोई मुझे गे कहे, हिजड़ा कहे, हम्म, है ना, जो जो भी, जिसको कोई कहता है कि तो नकली दहिया हम्म, है ना, और ये तो वो है, तो जिसको जो भी कहना हो, कंगला है, जिसको जो कहना हो कह लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन लोग मुझे हैं। मुझे ये है कि धूर्त होना, मक्कार होना, बेईमान होना, बेजमीर होना, वो प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं। लेकिन अब ये मैंने अपना बताया, ठीक है, हम्म, अब दूसरे जो लोग हैं, जो वो अफेक्ट हो वो जाते हैं। अफेक्ट हो जाते हैं कि यार किसी ने गाली दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर कई वो लोग किसी को सुसाइड कर कहेंगे। लेते और हैं। इस सब की वजह से देखो ना कि उनके अंदर मेंटल कितना हेल्थ एक खराब होती जहर, कितनी मेंटल हेल्थ वो जा रही है। वो फिर सोचते रहेंगे, अच्छा उसने मुझे ये बोला है, है। तो मैं उसको ये कह दूंगा, ऐसे कर दूंगा, है ना। और फिर वो क्या बोलते हैं कि लोगों के वो हो गए, बीफ हो गए, हम्म, लड़ाई हो गई, मतलब दो क्रिएटर्स के, और ये सब। हम्म, तो मतलब एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर तो एक द्वेष तो नहीं आ रहा है, हम्म, मेरे अंदर एक ईर्ष्या तो नहीं है। तो उस दुख को आप काट दोगे, फिर सब सुख ही सुख है। हम्म, अभी हमारा सुख का पता है क्या है? मारियो गेम खेलते हैं ना, हम्म, तो हम दुख के उस पे चल रहे हैं, हम्म। और बीच बीच में मारियो चलता है ना, वो सिक्का फिर निकलता है ना। तो अभी हमारे लिए खुशी ये है कि हमारा जो जीवन है, वो तो पूरा दुख का है, हम्म। और बीच बीच में हम चलो बियर पी ली, सिक्के है ना, अपने खुद उछालने है पड़ेंगे। ना, एक बार कुछ वो कर लिया, हाँ, है ना। तो इस टाइप से वो है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो बेस है, हम्म, उस बेस को आप चेंज कर दो, हम्म, फिर आप देखो, उसको दुख की बजाय आप सुख का बेस बना दो, फिर हम्म। मजे ही मजे हैं। चलिए भाई, बहुत मजा आया सर आज। थैंक जी, यू सो मच मेरे को फॉर भी बहुत कमिंग। मजा आया निशा। हाँ। ठीक है, आप बहुत बार ट्राई किया, हमने भी, लेकिन आपने हमेशा यही बोला कि हाँ करेंगे, कभी मना नहीं किया। ठीक नहीं, है। ये क्या है, ये क्यों दिखा रही है कि मैंने भाव खाए? पहली बार बोला है निशा, पहली बार में आ गया, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने बहुत बार आपसे मिले, हमने बोला कि पॉडकास्ट हाँ, तो करेंगे, मैंने तो यही कहा लेकिन था कि हाँ कर लेंगे, वही ठीक मैंने है। बोला ना, आपने ना नहीं बोला ना मुझे। आपने मेरी एंड लाइन नहीं सुनी ना, मैंने कहा आपने ना नहीं बोला ओके मुझे। ओके, फिर तो ठीक है, वो ठीक प्लानिंग है। होती रही, कभी हम बिजी हाँ थे, कभी आप एकदम से कुछ काम आ गया, हाँ लेकिन फाइनली आज हमने पॉडकास्ट किया। हाँ। मैं लिटरली इस विजेता भैया को नहीं जानती थी। सो ओके। थैंक यू सो मच, और आप पॉडकास्ट देखिए, हम्म, स्वाद लो भाई। और ये जितनी भी बातें थी ना, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट की बातें नहीं थी भाई, हम बैठ के सवाल लिख हम्म, लिए, जवाब दे दिए। ये हम सब की बातें थी, ये आपकी बातें थी, हमारी बातें थी, जितनी हम पूछ पाए एक पॉडकास्ट में हमने पूछ ली। बाकी आपने लगे, आप कमेंट करो, शायद कोई और गेस्ट हमारे पास आया, विजेता सर दोबारा आए तो हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी थैंक यू सर, आपका भी। थैंक यू निशा।